तो मित्रों, आज का हमारा विषय सम्राट अशोक के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने सम्राट अशोक की जीवनी की चर्चा दीपवंश और महावंश, दीपवंशों और महावंशों, सही उच्चारण उसका यह है पाली में, उनके आधार पर करने की कोशिश की थी। और हम यहां तक आए थे कि सम्राट अशोक विवाह के पश्चात, जब उनका विवाह देवी नाम की एक श्रेष्ठी की बेटी से हुआ था, विदिशा की रहने वाले के पास, विदिशा जो हमारा आज भी शहर है, और बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा थी देवी में, उनके पिता में, उनके परिवार में। तो सम्राट अशोक का एक तरह से बहुत ज्यादा संबंध धम्म से, देवी की वजह से हो पाया था। और धीरे 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 धम्म को वो पढ़ते गए, समझते गए, पालन करते गए और गंभीर अभ्यासक बन गए। बाद में जब देवी से उनके उत्पन्न दो बच्चे हुए, महिंदा और संघमित्ता, संघमित्ता और महिंदा ने भी राजकुमार या राजकुमारी बन के अपना ऐशो आराम का जीवन जीना पसंद नहीं किया। और ना ही देवी ने ये कहा कि भाई मगध में चल के मैं रानी बन के रहूंगी। वो सारी जिंदगी विदिशा में ही रही, उनके दोनों बच्चे भी यहीं रहे। और वो दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो भिक्खु भिक्खुनी बनकर उन्होंने श्रीलंका में धम्म प्रचार किया। हमने ये भी देखा था कि जो संघमित्ता थी, संघमित्ता का की शादी हो चुकी थी अग्नि ब्रह्मा से, और उस अग्नि ब्रह्मा से एक छोटा सा बेटा भी उत्पन्न हुआ था, छोटा उम्र का जब था। उसी वक्त अपने पति और अपने बेटे को भी त्याग करके संघमित्ता ने चीवर पहना और भिक्खुनी बन के धम्म प्रचार करने के लिए चली गई। अद्भुत त्याग है, अद्भुत। ऐसे उदाहरण हमको नहीं मिलते हैं। जो अपने परिवार को छोड़ के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी से बड़ा होता है प्रेम, वात्सल्य एक माँ का अपने बच्चे के लिए। लेकिन जो महिला सोच ले कि भाई बच्चा तो मेरा है, इसको मेरे प्यार की जरूरत है, लेकिन दुनिया में और भी बच्चे हैं जिनको मेरे प्यार की और समर्पण की जरूरत है, जैसे बाबा साहब ने किया था। उनके अपने बच्चे मरते रहे, लेकिन उनको पता था कि मुझे दूसरे बच्चों को जिंदगी देना है, पीढ़ी को जिंदगी देना है। तो सब कुछ होने दिया, लेकिन अपने काम में, अपने मिशन में कोई कमी नहीं आने दी। संघमित्ता ने वही किया। बहुत अद्भुत त्याग है उनका। और श्रीलंका को दोनों भाइयों बहनों ने मिलकर, भाई बहनों ने मिलकर बौद्ध ने किया। साथ ही हमने ये भी पिछली बार पढ़ा था कि किस तरह अपने भाई के साथ युद्ध हुआ, सुसीम के साथ अशोक का, और अशोक सम्राट बन गए। और अशोक ज्यादा काबिल थे, सुसीम से कई गुना ज्यादा काबिल थे। जनता का सहयोग प्राप्त था उनको, मंत्रिमंडल का सहयोग प्राप्त था। हर किसी की इच्छा थी कि सम्राट अशोक ही सम्राट बने, सिवाय उनके पिता के। पिता ने हड़बड़ी में सुसीम का राज तिलक कर दिया, लेकिन जनता ने अशोक का साथ दिया और अशोक राजा बन। तो इस तरह से अशोक का राजपाट अच्छी तरह चलते रहा। धम्म के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी थी वो भी चलती रही, लेकिन एक सीमा तक। क्योंकि अशोक जो थे उस वक्त एक सम्राट थे, तो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी जो थी एक सम्राट की होना चाहिए, पूरी तरह पॉलिटिकल थी, राजनीतिक थी, कि अपने देश की जनता का हित देखना, अपने शासन तंत्र को मजबूत रखना, अपने शासन तंत्र पे कोई आंच ना आए, किसी भी किस्म से सुरक्षित रहे, और जनता का भला होते रहे, व्यापार फले फूले, जो एक राजा का कर्तव्य होता उस कर्तव्य को बड़ी बखूबी निभा रहे थे। लेकिन 14वें साल में जब वो राजा बन गए थे, सम्राट बन गए थे, एक बहुत ऐसी घटना हुई जिन्होंने सम्राट अशोक को झकझोर दिया। और उस घटना ने बहुत बड़ी एक तरह से परिवर्तन, क्रांति, बदलाव ले आया। घटना यह थी कि जैसा हमने पिछली बार सम्राट अशोक का मैप देखा था, चाहे तो अभी भी हम स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं अगर हो पास में तो। वो इतना बड़ा भारत का भाग पे सम्राट अशोक का शासन था, वो भारत आज हमारे पास नहीं है। बहुत छोटा भारत हमारे पास में है। उसमें पूरा का पूरा अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, मंगोलिया तक, मंगोलिया तक पहुंची हुई इनकी सीमा थी।
और दक्षिण में सिर्फ थोड़ा सा तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्र छोड़ दिए जाए, नहीं तो पूरा उत्तर उत्तर पश्चिम इतना बड़ा भाग सम्राट अशोक के पास में था। कुछ नहीं था सम्राट अशोक के पास में, ये उनको मिला हुआ था। कहां से मिला था भाई? उनके पिताजी से, उनके दादा का ही साम्राज्य था, तो उनको अपने आप मिल गया था। ठीक है, सम्राट अशोक की अपनी भूमिका एक गवर्नर के तौर पर, एक युवराज के तौर पर रही थी कि उन्होंने तक्षशिला का विद्रोह शांत किया था, उज्जैनी का देखभाल की थी, तो उसको बचाए रखने में तो अशोक की भूमिका निश्चित रूप से थी। लेकिन पैतृक रूप से उनको ये मिल गया था कि भाई पिताजी दादा ने कमाया हुआ है तो पोते के पास आ रहा है। लेकिन भारत का एक क्षेत्र जिसको आज हम उड़ीसा कहते हैं, वो सम्राट अशोक के राज क्षेत्र में नहीं था, उनके देश की सीमाओं में नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उड़ीसा नहीं भी आए तो, बाकी पूरा देश तो था ही सम्राट अशोक के पास में। तो सम्राट अशोक की कोई दिलचस्पी नहीं थी, कलिंग जिसको कहते हैं उस काल में कहा जाता था, आज हम ओडिशा कहते हैं, उसको हमला करके जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना उनके दादा को थी, ना उनके पिताजी को थी, ना अशोक को थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक समस्या आई। व्यापारियों का एक समूह सम्राट अशोक से मिलने गया और उन्होंने बोला कि भाई अशोक जी, आपके राज में व्यापार हमारा बहुत फल फूल रहा है, हमको कोई परेशानी। और व्यापार जब फल फूलना बहुत जरूरी होता है कोई भी देश समृद्ध कर रखना है। अगर व्यापार समृद्ध नहीं होगा तो देश में गरीबी आ जाएगी। तो राजा का हमेशा एक कर्तव्य रहता था, चाहे उस काल हो चाहे आज का काल हो, कि कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी, जीडीपी जिसको आज कहते हैं ना, वो अच्छी रहने के लिए व्यापारिक गतिविधि होना बहुत जरूरी है। तो व्यापारिक गतिविधि का अर्थ ये नहीं होता है जो आज हो रहा है कि कुछ कॉरपोरेट को ही सिर्फ भला करो और जनता जाए एक तरफ, वो नहीं होता है। जन कल्याण इसमें छुपा होता है कि भाई बिजनेस अगर चलेगा, बिजनेस एक्टिविटीज चलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनको अच्छा खाने मिलेगा, अच्छा पहनने मिलेगा, अच्छा पीने मिलेगा, अच्छा पढ़ने मिलेगा, तो उनका बौद्धिक रूप से विकास होगा, शारीरिक रूप से विकास होगा, देश समृद्ध होगा। तो यह राजा का कर्तव्य तब भी हुआ करता था, आज भी हुआ करता। तो व्यापारी का समूह सम्राट अशोक के पास में गया और उन्होंने कहा कि अशोक जी, हमको एक परेशानी है। आपका राज इतना बड़ा है और इतना सुखी है, समृद्ध है, और न है कोई चोर डाकू हम पे हमला करता जब हम बड़े बड़े कारवा लेके निकलते हैं। क्योंकि उस काल में व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में न ट्रेन थी, न कोई हेलीकॉप्टर था, न कोई सुविधा थी। तो उनको झुंड बना के, कारवा बना के, अपने गाड़ी बैल घोड़े जो भी रहे उसमें पूरा सामान लाद के झुंड में वो लोग जाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर। और पूरा मतलब अफगानिस्तान से लेके तमिलनाडु का सफर वो उसी पे तय किया करते थे। जाहिर सी बात है इसमें बहुत समय भी जाता था, क्योंकि बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी ही हुआ करती थी, और जगह जगह उनको बीच बीच में रुकना पड़ता था, सराय होती थी। सम्राट अशोक ने बहुत अच्छी सराय की व्यवस्था और रोड की व्यवस्था अपने शासनकाल में कराई थी, ताकि व्यापारियों को कोई तकलीफ नहीं। तो व्यापारियों का एक समूह आया और उन्होंने कहा कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम सुख सुविधा में है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आप ये जानते ही हैं। लेकिन एक परेशानी है। तो सम्राट अशोक ने कहा क्या परेशानी है? उन्होंने कहा परेशानी ये है कि जो उड़ीसा यानी कलिंग वाला क्षेत्र है, कि चूंकि आपके सीमा में नहीं आता है, यह हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। आपके, अगर हम तमिलनाडु से निकलते हैं और हमको कहीं जाना है पटना, तो बीच में आ जाता है ये उड़ीसा, या कहीं से भी जा रहे हैं बीच में आ जाता है उड़ीसा। अब उड़ीसा में बड़ी तकलीफ आती है कलिंग में, क्योंकि वहां पे जैसे ही हम जाते हैं तो वहां दूसरा राज शुरू हो जाता है। तो उस राजा को हमको अलग से टैक्स देना पड़ता है। भाई उसकी सीमा में अगर घुसेंगे, आज भी चुंगी कर लिया जाता है उस काल में, तो हमको बड़ा मुश्किल होता है कि भाई हमको, एक तो आपके राज में तो हमको सारी सुख सुविधा सुरक्षा मिल रही है, आपको टैक्स देने में कोई बुराई नहीं, लेकिन एक डबल टैक्स वहां पे देना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए तकलीफ देह मामला है, इससे हमको आर्थिक नुकसान हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जितनी सुरक्षा हमको आपके राज्य में मिलती है और सहूलियत हमको आपके यहाँ मिलती है, कलिंग में हमको मिलती नहीं, उल्टा हमसे पैसा लिया जाता है। तीसरी बात, कलिंग की जो लोकेशन है वो समुद्र से जुड़ा हुआ।
तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से अगर हमको पटना से पाटलिपुत्र जो उसको था से हमको कोई इंटरनेशनल व्यापार करना है समुद्री मार्ग से, तो उसके लिए हमको तमिलनाडु जाना पड़ता है या गुजरात जाना पड़ता है। तमिलनाडु गए या गुजरात गए तो बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसमें हमारा समय, पैसा, ऊर्जा सब कुछ बर्बाद होती है। अगर उड़ीसा हमारे पास होता तो हमको समुद्री तट बिल्कुल पाटलिपुत्र से ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, हमको मिल जाता। तो हमारा समुद्री व्यापार भी नहीं हो पा रहा है कलिंग की वजह से। हमको कठिनाई भी हो रही है, सुरक्षा भी नहीं मिल रही है, और तीसरी चीज ये है कि हमको टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। व्यापारी तमाम आते गए, सम्राट अशोक को ये बात बताते गए। सम्राट अशोक ने कहा चलो अच्छी बात है भाई, क्या किया जा सकता है, इसका हल क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हल तो यही है कि भाई इसी तरह आप उसको अपनी सीमा में मिला लीजिए, कलिंग को। जैसे ही वो आपकी सीमा में शामिल हो गया, हमारा अपना राष्ट्र बन गया, तो जाहिर सी बात है जब आपके अधीन हो जाएगा तो वहां हमको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं रहेगा। सुख सुविधा जैसी आप बाकी जगह दे रहे हैं वैसे भी देंगे, वहां पे भी देंगे, और चुंगी कर जो टैक्स वगैरह हमसे लिया जाता है ये भी नहीं मिलेगा, और हमको सीधे समुद्री व्यापार से समुद्र तट मिल जाएगा, तो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हो पाए। सम्राट अशोक को बात तो सही लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि जबरदस्ती किसी देश पे आक्रमण किया जाए। लेकिन साथ में एक और परेशानी हुई। लोगों ने यह बताना शुरू किया कि जो कलिंग का राजा है वो थोड़ा जनप्रिय नहीं है, जनता को कष्ट देता है, तकलीफ देता है, तो जनता भी उससे खुश नहीं है। तो ये सारी बातें जब अशोक के पास में गई कि भाई एक तो जनता भी खुश नहीं, ऊपर से हमारे देश को नुकसान हो रहा है, हमारे व्यापार को नुकसान हो रहा है, समृद्धि में कमी आ रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है, अब क्या किया जा सकता है, चलो हमला कर देते हैं। तो ये 261 ईसा पूर्व की बात है। सम्राट अशोक को जब सारे व्यापारियों ने इस तरह से प्रेरित किया, भड़काया, जो भी कह दे हम, तो तैयार हो गए, अपनी युद्ध सेना लेके चले गए कलिंग युद्ध तक। सम्राट अशोक का साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा था, हमने देखा ही, और बड़ा मजबूत। तो छोटे से कलिंग को हराना ज्यादा मुश्किल सम्राट अशोक के लिए नहीं था, ऐसा उन्हें लग रहा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है, जो चीज बहुत आसान लगती है वो कभी कभी बहुत कठिन हो जाती है। कलिंग की भी बहुत बड़ी सेना थी, तो उन्होंने यूं ही सरेंडर नहीं कर दिया कि भाई सम्राट अशोक की सेना आ गई है तो हम हार मान लेते हैं। पूरी शिद्दत के साथ मौर्यों की सेना अशोक की सेना से उनकी लड़ाई हुई कलिंग में। और लड़ाई बहुत लंबी भी चली होगी, क्या पता नहीं कितने दिन चली, एक से तो ये नहीं पता है। लेकिन सम्राट अशोक इसको जीत तो गए, लेकिन इसमें इतने ज्यादा सैनिक मरे, और सैनिक के साथ साथ जानवर मरे। युद्ध क्षेत्र में जितने घोड़े थे, रथ पे युद्ध हुआ करता था या घुड़सवार करते हुए युद्ध करते थे, जानवर मारे गए। कई बच्चों के पिता चले गए, कई पत्नियों के पति चले गए, कई लोग अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, हर तरफ विलाप ही विलाप। और तो और कई जानवर मर गए और कई विकलांग हो गए। इतना ही नहीं, सिर्फ सैनिकों को तक ही बात सीमित होती तो भी चल जाता, आम जनता जो थी उनको भी बहुत तकलीफ झेली। युद्ध होता है तो कभी भी सिर्फ सेनाओं के बीच में होता है, ये बात सच है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को आज भी झेलना पड़ता है, तब भी झेलना पड़ता है। युद्ध होगा तो हमेशा ही झेलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जो क्षेत्र था जहां पे युद्ध हो रहा था उसके आसपास के जो बड़े बड़े खेत होंगे वो पूरे उजाड़ दिए गए दोनों सेना के द्वारा। जब सेना चलेगी तो रौंदते हुए चलेगी, खेत बर्बाद, कुछ उद्योग होंगे, कुछ संपत्ति होगी, कुछ घर होंगे, वो बर्बाद। तो कुल मिला के बर्बादी का ऐसा मंजर था, हर तरफ सिर्फ त्राही त्राही, दुख ही दुख। युद्ध तो जीत गए सम्राट अशोक, लेकिन वो जो मंजर उन्होंने देखा अपनी आंखों से, बेहद द्रवित हो गए। उनसे वो देखा नहीं गया कि बाप रे ये मैंने क्या कर दिया। हर कोई रो रहा है, हर कोई तड़प रहा है, हर कोई विलाप कर रहा है। यही युद्ध है, ये क्या है की खुशी। इतना बड़ा राज्य अगर मुझे मिल भी गया, लेकिन इतनी महिलाएं विधवा हो गई, इतने बच्चे अनाथ हो गए,
इतने लोग विकलांग हो गए, इतने जानवर मारे गए, इतनी संपत्ति नष्ट हुई लोगों की, पूरे पूरे खेत उद्योग सब बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए लोग, ये काहे की जीत हुई? तो इस जीत ने सम्राट अशोक को बेहद दुखी कर दिया, बहुत दुखी। और उसी वक्त उनको तिस्स नाम के एक भिक्खु मिले। तिस्स नाम ही था उनका या कुछ और नाम था, इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं। तिस्स का उल्लेख बहुत बाद तक और बार बार आया है कि तिस्स की बहुत बड़ी भूमिका थी धर्म प्रचार करने में, तो संभवतः तिस्स ही रहे होंगे। वो मिले, और जैसे ही अशोक उनको देख के रोने लग गए, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, और बिल्कुल एक तरह से पगला से गए थे, हताश हो गए, निराश हो गए, होशो हवास खो बैठे थे। तिस्स ने उनको समझाया और बोला, ये हताश होने का, रोने का समय नहीं है। गलती तुमने की है, ये नहीं कहूंगा कि गलती तुमने नहीं की, लेकिन इस गलती से सबक लेना होगा। स्ट्रेस में आके अपने आप को आत्महत्या करने चले जाओ, तड़पो, परेशान हो, ये समस्या का हल बिल्कुल। गलत काम इंसान दुनिया में कोई भी कर सकता है, लेकिन गलत काम को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, जो हमने गलत किया है। अपने आप को कष्ट देना कि अरे मैंने ये गलत कर दिया था, ये गलत कर दिया था, अब मैं सुसाइड करूं, अब मैं तनाव में जीऊं, अब मैं दुखी रहूं, अब मैं कोई काम नहीं करूं, किसी से बातचीत नहीं करूं, ये हल। जिस व्यक्ति के साथ, जिस समुदाय के साथ जिस भी गलत कृत्य हमने किया है, अगर हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है कि ठीक है, हमने एक मर्डर किया था, उदाहरण दे रहा हूं, तो हम लोग, भाई 50 लोग को हम जीवन दान देने की भी तो कोशिश कर सकते हैं। कोई भी गलत काम अगर एक किया हो, तो उसको हम कई गुना ज्यादा उसका पॉजिटिव भी ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। तो अपने आप को कोस नहीं कि अरे मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया, और अपने आप को परेशान हो रहे, इससे कुछ नहीं होगा। इसने ये समझाया सम्राट अशोक को, और कहा कि भाई गलती हो गई, ठीक, अब गलती की भरपाई कैसे करना है, ये तुम सोचो, ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद सोचो कि तुम्हें क्या। सम्राट अशोक समझ गए कैसे भरपाई की जा सकती है, और उन्होंने कहा अब बहुत हुआ। भेरी घोष, भेरी घोष मतलब युद्ध की जो भेरी बजती है, पौ 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 पौ, और युद्ध शुरू होता है, बहुत हुआ, अब मैं करूंगा धम्म घोष। सिर्फ धम्म की ही भेरी, धम्म का ही प्रचार। धम्म का प्रचार मतलब क्या होता है? इंसानियत का प्रचार, मैत्री का प्रचार, जन कल्याण का। बहुत हुआ युद्ध, बहुत हुआ लालच, अब जो करना है वो जनता का कल्याण करना है, और धम्म का प्रचार करते हुए करना। धम्म का प्रचार करना मतलब अपने आप ही जनता का कल्याण ही होगा, और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कैसे किया जाए, इसको मूर्त रूप कैसे दिया जाए। धम्म प्रचार कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पॉलिटिकल पावर हो, और वो बहुत सुलझा हुआ हो धम्म के मामले में, बहुत गहरी शिक्षा धम्म की सम्राट अशोक को मिल चुकी थी। एक तो अपने पत्नी के माध्यम से वैसे ही काफी कुछ पढ़ चुके थे, और जब उन्होंने अपनी आंखों से ये देख लिया, तो जो चीज उनको सिर्फ थियोरिटिकल लगती थी, बुद्ध की बातें, अरे तो किताबी बातें हैं, वो सीधी सीधी सारी सारी व्यवहारिक लग। तो उन्होंने कहा बस, अब बहुत हुआ, अब मैं धम्म का प्रचार करूंगा और अपने देश को समृद्ध। ऐसा नहीं कि धम्म का प्रचार करने लग गए मतलब आम जनता की चिंता नहीं, प्रशासन की चिंता नहीं, अपने धम्म में ही लग जाओ, विपश्यना में बैठ जाओ, दुनिया जाए बाढ़ में। ये कभी धम्म प्रचार नहीं। धम्म प्रचार का मतलब खुद का भी कल्याण करना, दूसरों का भी कल्याण करना, सतत जागरूक, कंटिन्यूटी होना चाहिए जागरूकता। ऐसा नहीं कि एक दिन हमको ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर ली, और 2 दिन बाद भूल गए कि हमने क्या बात कही। तो ये 256 ईसा पूर्व की बात है। सम्राट अशोक ने गहन चिंता की, 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धर्म प्रचार करना शुरू किया। प्रचार करते करते उनको समझ में आया कि नहीं, कुछ दिक्कतें हैं, कैसे इसको जनता में पहुंचाया जाए, इसके लिए हमको कुछ तो बहुत बड़ा कदम। सिर्फ ये सोच ले कि भाई मैं कुछ दान दे दूं और ये काम हो जाएगा, इससे नहीं हो, कुछ बड़ा करने की। तब उन्हें समझ में आया कि अगर धम्म का प्रचार करना है, तो मुझे कुछ अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे अपने मंत्रिमंडल में। जैसे आज की तारीख में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, रक्षा मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है,
समाज कल्याण मंत्री होता है, तमाम मंत्री होते हैं। और वो एक एक व्यक्ति जो होता है अपने अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी आज भी निभाता है उसका। सम्राट अशोक ने कहा कि भाई ये सारे काम बेहद जरूरी होते हैं, इसके लिए मंत्रालय होना बड़ी अच्छी बात है, अधिकारी होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन धम्म प्रचार सबसे जरूरी चीज है कि धम्म प्रचार हो गया तो सब कुछ। धम्म प्रचार का मतलब इंसानियत, अगर इंसानियत हो गई तो फिर हर चीज अच्छा ही करना चाहेगा ना। तो उन्होंने कहा अब समय आ गया कि मुझे ऐसे अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, ऐसे पद का सृजन करना पड़ेगा जो धम्म का प्रचार ही उनकी 24 घंटे की जिम्मेदारी हो। कोई और जिम्मेदारी मैं उनको नहीं दूं, विशुद्ध रूप से धम्म प्रचार। तो उन्होंने एक नए पद का सृजन किया जिसको कहा गया धम्म महामात्य। संस्कृत में धम्म महामात्र भी कहा जाता है इन्हें। इनकी नियुक्ति की। धम्म महामात्र तो कहा या धम्म महामात्य कहा जाए, मात्र कहा जाए, इनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो उनको धम्म का पहले भरपूर ज्ञान दिया गया, पूरी ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया कि धम्म की बारीकी वो समझे। उसके बाद धम्म का जो व्यवहारिक पक्ष है, मूल्य है, उसको समझे और उस व्यवहारिक पक्ष को जनता में सीधे सीधे इम्प्लीमेंट, जो हमने समझा है वो किताबी बात नहीं रह जाएगी। प्रेम से रहो, मैत्री करो, ये करो वो करो, ये बोलने से क्या हो, इसको अप्लाई करो। तो ये एप्लीकेशन करने का काम उन्होंने दिया धम्म। पहले उनको ट्रेनिंग दी गई और बोला कि अब आप जाओगे, आपके लिए अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर में आपको जाना है और आपको जनता के बीच में धम्म प्रचार करना। तो ये एक नए अधिकारी पद का सृजन किया। ये भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि धम्म प्रचार के लिए किसी राजा ने कोई पद का गठन किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई जब धम्म महामात्र जो है ये हो गए हैं, एक इंसान के पास में एक राज्य, एक शहर, इतने बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी, बड़ी मुश्किल होगी। जाहिर सी बात है उसके पास भी अपनी टीम होगी कर्मचारियों की, लेकिन एक ऐसा उसके अंडर एक दूसरा अधिकारी भी नियुक्त करना पड़ेगा जो और अच्छी तरह प्रशासन को संभाल सके। जैसे आज की तारीख में हमारे कोई भी जिला होता है, वहां पे जिला अधिकारी होता है, कलेक्टर। तो कलेक्टर अकेला पूरे जिले को संभाले, उसको भले कितनी अच्छी टीम दे दी जाए, संभव नहीं। तो उसके अंदर सब डिवीजन किया जाता है कि भाई कोई डिप्यूटी कलेक्टर है, कोई इस तरह के पद बांट दिए जाते हैं। तो यही काम सम्राट अशोक ने भी किया। उन्होंने कहा कि भाई धम्म महापात्र तो होना ही चाहिए, इनके नीचे एक अधिकारी और हम नियुक्त करेंगे जिसका नाम था धम्मायुक्त, धम्म के आयुक्त, सेक्रेटरी अगर आज की भाषा में कहते हैं। और इन दोनों अधिकारियों ने अलग अलग जगह जाके आम जनता को और भिक्खु भिक्खुनियों को का संवाद सीधे सम्राट अशोक से कराना शुरू किया कि भाई जनता के बीच में जाते थे कि यहाँ क्या परेशानी है, क्या जरूरतें हैं, ये बात सम्राट को बताएंगे। और सम्राट ने कोई चीज, कोई निर्देश दिया है तो वो आम जनता और भिक्खु भिक्खुनियों तक पहुंचाएंगे। तो ये काम इन्होंने शुरू किया। देखते देखते इन्होंने महसूस किया कि जो बुद्ध ने जिस उद्देश्य के लिए संघ का गठन किया था, हमको उसी उद्देश्यों पे चलने वाले भिक्खु और भिक्खुनी चाहिए। पाखंडी भिक्खु नहीं चाहिए जो सिर्फ पाली में सुत्त का पठन करे और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे। तो सम्राट अशोक ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया, भिक्खु भिक्खुनियों का संकायन किया और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह परीक्षा ली एक एक भिक्खु और भिक्खुनी की कि किनको धम्म का ज्ञान है, किनको धम्म का आचरण कर रहे हैं, कौन सिर्फ पद प्रतिष्ठा के लिए चीवर पहन के आया है। जो जो लोग उन्हें पाखंडी दिखे, मदन जी ने आज जैसी बात की ना बुद्धिज्म में पाखंड है, वो पाखंड सम्राट अशोक के काल में हो गया था। सम्राट अशोक ने सारे पाखंडी भिक्खु भिक्खुनियों की चीवर उतार के उनको हमेशा के लिए संघ से बाहर कर दिया। बुद्ध के जीवन काल में भी इतना कठोर निर्णय बुद्ध नहीं कर पाए थे। इक्के दुक्के भिक्षुओं को ही संघ से बुद्ध ने निकाला है। सम्राट अशोक चूंकि सम्राट थे, उनके पास ज्यादा पावर था, उन्होंने कहा कि जो गलत है वो बर्दाश्त नहीं होगा, आप भिक्खु और भिक्खुनी बनने के काबिल नहीं हो, चीवर उतारो, नॉर्मल कपड़े पहनो और निकल। और कभी सोचना नहीं कभी वापस चीवर पहनने की।
आपने चीवर का अपमान किया है, चीवर के काबिल होगे तो ही चीवर पहनने मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो बड़ा कठोर नियंत्रण, कठोर से आशय बड़ा नेगेटिव रूप में नहीं कह रहा हूं, कठोर को बड़ा सावधानी या जागरूकता से निर्णय लिया कि कोई पाखंडी हमारे धम्म में नहीं होना चाहिए, कि धम्म की जिम्मेदारी भिक्खुनियों की होती है। इनसे हल्की सी चूक हो जाए, पूरा धम्म बर्बाद हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, जैसा आज होता है। अगर कोई सड़क पे जा रहा हो, स्टेशन पे बैठा हो, किसी चीवर वाले व्यक्ति को वो कोई गलत काम करते हुए देख लेता है कि वो गुटखा खा रहा है या स्टेशन पर थूक रहा है, तो इससे उस भिक्खु की इमेज खराब नहीं होती है, इससे हम सब की इमेज खराब होती है कि इनका धम्म जो है बिल्कुल अशिष्ट है, इनमें तमीज नहीं है, बदतमीज लोग हैं ये हमारी इमेज खराब। तो जितने भी ऐसे इमेज खराब करने वाले लोग थे, इनको हटाया, सही लोगों को रखा। और इसके बाद धम्म महामात्रों ने और धम्मायुक्त ने यह जिम्मेदारी ली कि हमारे देश जो उनका देश था अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, राज्यों के बाद वो जिलों में, तहसीलों में, जिस तरह आज हमारा बटा रहता था, ऐसा ही कुछ विभाजन उस काल में भी हुआ था। तो हम ऊपर से पटना से लेके गांव के स्तर तक किस भिक्खु को कौन सा गांव संभालना है, कौन सा कस्बा संभालना है, इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे। और बाकायदा एक एक जगह पे भिक्खु भिक्खुनियों की मीटिंग कर उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई, और फिर उनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपको अब धम्म प्रचार करने के लिए ये राजधानी से लेके गांव तक जाना है। तो उसके लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। साथ ही विहारों का बड़ी संख्या में सम्राट अशोक ने निर्माण कराया। हम ये हमेशा पढ़ते हैं कि 84,000 स्तूप का निर्माण किया। दरअसल 84,000 स्तूप नहीं होता है, 84,000 स्तूप में से आश्रय 84,000 संरचना बनाई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में विहार। जैसे सांची का विहार, अगर स्तूप अगर आपने देखा होगा, वहां पे आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा है कि भाई ये जो विहार है, इसका ये जो प्रांगण है, ये भिक्खुनियों की हॉस्टल है, ये जो प्रांगण है ये भिक्खुओं का हॉस्टल है। तो वहां पे भिक्खु भिक्खुनियां रहा करते थे और रहने के बाद धम्म का अध्ययन करते थे। और जब अध्ययन पूरा हो जाए तो जो उन्होंने पढ़ा है उसको आम जनता में बांटना। शिक्षा दो तरह की दिया करते थे भिक्खु भिक्खुनी। एक होती थी धम्म शिक्षा, जो बहुत जरूरी है, बुद्ध के सिद्धांतों को बताना, व्यवहार में कैसे लाया जाए उसको बताना, कोई उनकी परेशानी हो, दिक्कतें हो पारिवारिक किसी भी किस्म की, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हुए उनको सुझाव देना, मतलब साइकोलॉजिकल रिलीफ की बात करना, कार्य करना, बात ही नहीं करना। दूसरा था लौकिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा वर्ल्डली एजुकेशन, जो आज हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं ये? ज्ञान की वृद्धि के लिए। क्योंकि समाज में अगर ज्ञान नहीं होगा, साइंस टेक्नोलॉजी लिटरेचर नहीं होगा, सोशल साइंस नहीं होगा, तो समाज पिछड़ता जाएगा। वो आज हमारे लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था है। उस काल में विहारों में ये शिक्षा निशुल्क रूप से भिक्खु भिक्खुनियां हर बच्चे को दिया करते थे। पौड़ शिक्षा का भी प्रावधान सम्राट अशोक ने किया था। जो बड़े हो गए, पढ़ नहीं पाए, उनको भी शिक्षा मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, हर कोई साक्षर हो, हर कोई शिक्षित। इसके अलावा दूसरा काम जो सम्राट अशोक ने किया वो था कि जनता की स्वास्थ्य की रक्षा करना, हेल्थ फैसिलिटी। ये सम्राट अशोक ने करा है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अस्पताल बनाए, और अस्पताल के साथ साथ मेडिसिन भी तो चाहिए ना। तो मेडिसिनल प्लांट की बड़े पैमाने पे खेती सम्राट अशोक के काल में होने लगी थी। उन्होंने कुछ खेत निर्धारित किए थे जहां सिर्फ और सिर्फ औषधि वाले पौधे ही बोए जाएंगे, और खेत के अलावा कई पौधे जो थे वो गमलों में जो बोते थे, उनकी अलग से व्यवस्था थी। तो औषधि पूरी तरह लोगों को मिलते रहे, जन शिक्षा मिलती रहे, और ऐसे लोग जो शहर से दूर हैं, गांव से दूर है, कस्बे से दूर है, उनको किस तरह से जोड़ा जाए शिक्षा से, उसका भी प्रयास किया। और धम्म महापात्र के जो हमने बताई, उनकी जिम्मेदारी थी सुपरविजन करना, एक जिम्मेदारी। दूसरा इवेल्युएशन और मॉनिटर, कि जो आज इन टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए
ये करना बहुत जरूरी होता है कि उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई कमी तो नहीं रह गई, कैसी हुई। ये सारी जिम्मेदारी वो संभालते थे और एक एक चीज सम्राट अशोक को सीधे रिपोर्ट हुआ करती थी कि सम्राट अशोक ने बोल दिया कि मैं राजा नहीं हूं, मैं मगध की जनता का पिता हूं। अपने आप की जिम्मेदारी उन्होंने पिता के रूप में निभाई। बहुत बड़ा बात है ये, पिता कहना राजा, क्योंकि राजा अभी तक ये कहता मैं राजा हूं, मैं राज करूंगा, मुझे क्या लेना देना, अपनी सुख सुविधा ऐश करूं, जनता जाए बाढ़ में। उन्होंने कहा नहीं, मैं पिता हूं। अगर कोई जैसा पिता हो आज की तारीख में और उसका बच्चा बीमार हो तो वो ऐसा नहीं बोलेगा खुद संभालेगा कोई, मेरे को क्या लेना देना, उसको कोई जरूरत अगर कोई देख लेगा मुझे, तो पूरी तरह खुद इन्वॉल्व होता है ना, होना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी है उसकी। सम्राट अशोक ने वो जिम्मेदारी निभाई कि मैं पिता हूं, तो जनता मेरे बच्चे हो, तो इनका सुख इनका दुख वो सीधे मुझसे जुड़ा हुआ है। कोई प्रजा में पीड़ित हो परेशान हो राजा अपनी ऐश करे ये नहीं चाहिए, उनकी पीड़ा को दूर करें। एक और चीज उन्होंने कही थी कि जब उन्होंने देखा कि भाई ये जनता परेशान न हो, तो अशोक के काल में जो सुरक्षा की और न्याय, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। न्याय और सुरक्षा पे जब विशेष ध्यान देते तो इसमें एक दिक्कत भी आती। अब भाई कोई अपराधी हो जिसने अपराध किया हो, मर्डर कर दिया हो, कुछ कर दिया हो, बहुत लोगों को मारा हो, उसको अगर पुलिस पकड़ के ले गई, सम्राट अशोक की भी पुलिस ले गई उस काल में, और उसको जेल में डाल दिया, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, सम्राट काल में मिलती थी। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह होती थी, आज भी होती, अब वो जो अपराधी है उसकी पत्नी बेचारी बहुत सीधी सादी बड़ी अच्छी महिला, उसके छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छे बच्चे, उनका उनके बाप के और उसका अपने पति के कुकृत्यों से कोई लेना देना ही नहीं, बड़ी इंसानियत। लेकिन वो कमाने वाले आदमी को अगर जेल में बंद कर दिया तो ये तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, इनका क्या हो। तो सम्राट अशोक ने ये व्यवस्था की थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, मन से नहीं कह रहा हूं, कि जब किसी अपराधी को आजीवन कारावास की या लंबे कारावास की सजा होती थी, तो उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार यानी सम्राट अशोक की हुआ करती। भाई उनको नियमित रूप से खाना मिलेगा, जो जो उनको जरूरत होगी ये सरकार पूरी करेगी, क्योंकि कमाऊ सदस्य को सरकार ने पकड़ के रखा, तो जिम्मेदारी भी सरकार। अपराधी का परिवार है तो क्या हुआ, वो परिवार अपराधी, वो एक व्यक्ति अपराधी था, उसकी सजा उसको मिल रही है, परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। ये आप सोच सकते हैं कि समय से कितना आगे उनकी सोच थी, कि वो इतना आगे सोच रहे थे। और दूसरा काम उन्होंने ये किया जो आज हमारे देश में हो रहा है, कि जैसे ही वो देखते थे कि जेल में कोई अपराधी कैद है और कैद होने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसने गलत किया है कृत्य, और वो गलती सुधारना चाह रहा है, उसके स्वभाव में बदलाव आ गया है, आदतों में बदलाव आ गया, उसमें कुछ इंसानियत पैदा हो गई है, अगर पूरी तरह आश्वस्त हो जाए जेल प्रशासन, तो ऐसे व्यक्ति की सजा कम कर दी जाती थी, उसे उसके बाद आजाद वाली आजीवन कारावास है, चलो 4 साल बीत गए, आपको आजाद किया। लेकिन आजाद करने के बाद ये नहीं कि आप वापस वो हरकतें करो, किया तो आप क्या, बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग थी। सम्राट अशोक की जो मॉनिटरिंग थी ना, मतलब अपने देश पे नियंत्रण था, बहुत 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 शार्प। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट, आजकल के लोग, कुछ बेवकूफ लोग, वो इलम नाटी एक ग्रुप हमारे विश्व में चल रहा है, इलम नाटी वाले लोग क्या करते हैं, एक ऐसा समूह है कहते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, यूट्यूब वगैरह पे आपको दिख जाएगा इसके बारे में, जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स को। ये ऐसा समूह है जो तय करता है कि कहाँ किसकी सरकार बनना है, कैसी प्रणाली होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारे संसाधनों पे कंट्रोल करना चाह रहा है और अपने हिसाब से वो दुनिया की राजनीति चला रहा है। अभी कहते हैं, ये मीडिया में बताया था कि ओलंपिक्स जो हमारे अभी कुछ समय पहले हुए हैं, इस पे इन लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा था, और इन्होंने अपना संदेश कुछ तरह से भिजवाने की कोशिश भी की सांकेतिक रूप में, ये सारी बातें चली है। तो कुछ लोगों ने कह दिया, लोगों की तो कोई कमी नहीं होती है दिमाग चलाने की, कि सम्राट अशोक जो थे वो भी इलम नाटी के संस्थापक। ये कभी नहीं कहना चाहिए, इलम नाटी क्या है क्या नहीं हमको नहीं मालूम, हो सकता है वो गहरा शोषकों का अड्डा हो,
सम्राट अशोक शोषक तबके से नहीं थे, तो उनका ऐसे किसी संस्था से नाम कभी नहीं जोड़ना चाहिए। उनको जनता की चिंता थी, एक एक कोने में क्या हो रहा है इसकी खबर। वो कहते थे ना कि रात में भी अगर मैं सोया हूं, जागा हूं, कुछ भी हूं, मुझे खबर दे दीजिए। सम्राट अशोक ने इस तरह से अपना लोगों के बीच में काम करना शुरू किया, जनता हित। अब उन्होंने ये देखा कि भाई जनता के लिए संदेश भेज रहे हैं हम लोग धम्म महापात्र के साथ माध्यम से, धम्मायुक्त के नाम माध्यम से, भिक्खु भिक्खुनियों के माध्यम से, तब भी मेरा सीधा सीधा संवाद जनता से नहीं हो पा रहा। तो सीधे तौर पर अपनी शिक्षा कैसे वहां तक पहुंचाई जाए। उस काल में टेलीविजन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थे, कुछ भी नहीं था, रेडियो नहीं था, तो संवाद कैसे किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि संवाद करने के लिए अब समय आ गया कि मैं लिखित रूप में उनसे वार्तालाप। और तब स्तंभ अभिलेख और शिलालेख राजा ने लिखवाना शुरू किया। पहला पहले थे सम्राट भारत के जिन्होंने अपनी जनता के साथ संवाद करने के लिए शिलालेख। सम्राट अशोक के बाद में बहुत राजा हुए जिन्होंने शिलालेख लिखे, लेकिन वो शिलालेख में क्या लिखते थे कि मैं इतना महान हूं, इतना बड़ा हूं, मेरी ऐसी सेना, मेरी ऐसी हैसियत, अपना महिमा मंडन करते थे। सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में खुद का महिमा मंडन नहीं है, जनता के साथ संवाद, कि जनता को क्या करना चाहिए जिससे वो सुखी रहेगी, और मुझे क्या कर रहा हूं जिससे मैं जनता से हालचाल कैसे, ये उन्होंने करने की कोशिश की शिलालेख के माध्यम से। आज की तारीख में हम देखते हैं तो सरकार जो होती है, दूरदर्शन तो गया ही, एक तरह से बर्बाद हो गया, रेडियो बर्बाद हो गया, सारे जो चैनल्स चल रहे हैं वो एक प्रोपोगंडा चलाते हैं सरकार का। ये प्रोपोगंडा नहीं था, सम्राट अशोक का संवाद था सीधे सीधे। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से उनकी बात। अब उन्होंने ये कहा कि मुझे चूंकि धम्म प्रचार करना है न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी, तो ये धम्मायुक्त हो गए, धम्म महामात्य हो गए, इसके अलावा भी कुछ विशिष्ट भिक्षुओं को अलग अलग भेजना पड़ेगा, ताकि वो धम्म का प्रचार सीधे सीधे कर सके। धम्म महामात्र जो थे वो भिक्षु शायद नहीं थे, गृहस्थ। लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं कहीं जो भिक्षुओं को भेजना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भिक्षु जो होते हैं पूरी तरह उस काल के, आजकल के तो नहीं, धम्म के महाज्ञाता आचरण। तो उन्होंने ऐसे भिक्षुओं को छाटा और इनको कहा कि भाई मैं जो है टोटल 9 भिक्षुओं की उन्होंने टीम बनाई। टीम मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अलग अलग प्रांत या अलग अलग देश में उनको भेजा, ताकि वे वहां जाके धर्म प्रचार कर सके। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी मोगली पुत्र तिस्य की, जो सम्राट अशोक के मित्र थे और भिक्षु थे। इन्होंने बैठ के जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी क्या थी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। कश्मीर आज का और गांधार क्षेत्र यानी अफगानिस्तान वाला भाग, यहां पे धम्म प्रचार के लिए उन्होंने, सम्राट अशोक ने मज्जंतिका नाम के भिक्षु को भेजा। मज्जंतिका भिक्षु को कहा गया कि भाई आप जाइए और ये 2 क्षेत्र आपको हम दे रहे हैं, यहां पे जाके आपको बुद्ध के धम्म का प्रचार करना। निश्चित रूप से मज्जंतिका लीडर रहा होगा, उनके साथ और भिक्षु भी गए होंगे, श्रावण गए, टीम गई हो सकती, या हो सकता अकेले भी गए हो, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। लेकिन जिम्मेदारी जो थी वो मज्जंतिका की थी, कश्मीर और गांधार क्षेत्र को बुद्धमय करने। दूसरी अपरांतक जो क्षेत्र है, वहां पे धम्मरक्षित नाम के एक भिक्षु थे। इन भिक्षु की एक विशेषता थी, धम्म रक्षित जो भिक्षु थे ये भारतीय नहीं, जो मज्जंतिका भिक्षु थे और बाकी भिक्षु नाम लूंगा, ये सारे के सारे भारतीय। जो धम्म रक्षित भिक्षु थे ये ग्रीक थे, यवन थे। हमने ऐसा कहा ना कि उनके दादा के समय यवन भारत में आके बस गए थे, तो यवनों ने तो बहुत पहले ही बुद्धिज्म को अपना लिया था, तो उनमें से कई लोग भिक्षु भी बने थे। तो एक यवन भिक्षु जो थे धम्म रक्षित, इनको अपरांतक में भेजा। तीसरे जो भारतीय मूल के ही थे, भारतीय भिक्षु ही थे, मज्जिमा नाम, पहले वाले का नाम मज्जंतिका था, इनका नाम मज्जिमा। मज्जिमा को इन्होंने हिमालय के क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र मतलब लगभग उत्तराखंड वाला भाग भी हो सकता है, नेपाल का हो सकता है, चीन और मंगोलिया से जुड़ा हुआ भाग हो सकता है, एग्जैक्ट क्या था हमको नहीं, वहां भेजा। महारक्षित नाम के एक भिक्षु थे,
उनको इन्होंने बोला कि भाई ये तो सब आसपास के क्षेत्र में चले गए, इनमें अभी तक के नाम में सबसे दूर जो गए वो गांधारमयी मज्जंतिका गए। महारखित जो चौथे भिक्खु थे, इनको इन्होंने सुदूर यूरोप में भेजा। और यूरोप के भाग में, खास करके ग्रीक क्षेत्रों में, उन्होंने कहा कि वहां जाके आप करो। और महारखित वहां पे धर्म प्रचार करने में सफल हुए थे। यूरोप और अफ्रीका का भाग उस काल में, कुछ भाग बुद्ध से परिचित हो पाया था, बौद्ध बना था। ये बात और है कि लंबे समय तक वहां कायम नहीं रह पाया, परिवर्तन होते रहे। सम्राट अशोक की तरह कोई और शासक यहाँ पे दोबारा हो जाता, या कोई उस क्षेत्र का ही हो जाता, तो वो स्थायी रूप से वहां पे फल फूल पाता। नहीं फल फूल पाया, लेकिन उसकी जड़ें वहां पे गई थी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। यूरोप का एक देश है हंगरी, उसकी राजधानी बुडापेस्ट। हम लोग उसको बुडापेस्ट बोलते हैं, इंडियन लोग या वेस्टर्नर्स लोग। हंगेरियन लोग उसका उच्चारण करते हैं बुदापेस्ट। वो लोग ड नहीं बोलते, द बोलते हैं, वो लोग ड बोलते हैं। तो बुदापेस्ट, बुदापेस्ट का मतलब क्या है? जो बुदा जो जगह है, यानी वो बुद्ध के नाम से। और उसी के पास में एक दूसरा शहर था जिसका नाम था पेस्ट। ये बड़े होते जब दोनों मिल गए तो इनका नाम बुडापेस्ट हो गया। दरअसल एक का नाम बुद्ध था और एक का नाम पेस्ट था, अलग अलग शहर। तो उस काल में ये यूरोप में, हंगरी में थम गया है। इसमें कोई शक नहीं। और कोई कहे कि भाई मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूं, तो ये बात तो मैंने यूं ही पढ़ी थी, किसी से सुनी थी। तो इसको माना था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो मेरी अपनी भाभी है, वो हंगेरियन है, तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल सच बात है, हंगरी में भी ऐसा लोग कहते हैं आज भी कुछ लोग। बुदापेस्ट जो है वो बुद्ध से ही नाम। इसके बाद पांचवे क्षेत्र को देख लेते हैं, महाराष्ट्र का क्षेत्र, जहां आप में से बहुत सारे लोग अभी रह रहे हैं। तो इस क्षेत्र को बुद्ध धम्म से परिचित करने की जिम्मेदारी दी थी महाधम्मरक्षित नाम के भिक्षु को। महाधम्मरक्षित ने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब सिर्फ महाराष्ट्र ही आज का नहीं होगा, उसमें बहुत सारा मध्य प्रदेश का भाग भी होगा, हमारा खास करके ये जो बैतूल और छिंदवाड़ा वाला भाग है। और फिर वो नासिक तक चला जाएगा, पूना तक चला जाएगा, मुंबई कहाँ तक गया होगा, कोंकण तक गया होगा, नहीं पता। इसकी जिम्मेदारी दी थी महा। और कर्नाटक का जो भाग था, यहाँ पे उन्होंने रक्षित नाम के भिक्षु को भेजा। इसके अलावा मैसूर क्षेत्र जो है, उस वक्त वो महिषामंडल था। महिषमंडल नाम मैसूर का क्यों पड़ा? महिषासुर की वजह से। महिषासुर का क्षेत्र जो था वो मैसूर, महिषासुर का ही परिवर्तित नाम है मैसूर। महिषमंडल भी कहते हैं। वहां महादेव नाम। अब ये जो महादेव हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो आजकल हम ये शिव और इसकी पूजा करते हुए लोगों को देखते हैं, और लोग शिवरात्रि में यात्रा निकाल के जाते हैं, ये दरअसल शिव की पूजा नहीं है, किसी शंकर की पूजा नहीं है, उस महादेव की है। और वो महादेव जो थे, बुद्ध के एक भिक्षु थे जो सम्राट अशोक ने जिनको इस क्षेत्र में भेजा था। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में, यानी हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहीं पे ज्यादा ये त्योहार मनाया जाता है, शिवरात्रि। हमारे क्षेत्र में अपने मम्मी पापा से मैं बात कर रहा था, पुराने जमाने में हमारे दिवाली वगैरह नहीं मनाया जाता, हल्का सा होता था। सबसे बड़ा त्योहार इस क्षेत्र का जो था, मतलब जो बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, या महाराष्ट्र का कुछ भाग ले लिया जाए, काफी कुछ भाग, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में उसको पचपावली कहते थे। आपके यहाँ कहते हैं कि नहीं कहते, मुझे नहीं पता, अगर कहते हो तो बताइएगा, ज्ञानवर्धन होगा। उस दिन शिव की पूजा हो। शिव मतलब महादेव की पूजा। तो महादेव का मतलब यही महादेव है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ये बात सही हो सकती है, क्योंकि महादेव के जो जो क्षेत्र इन्होंने बताए हैं, जैसे कि पचमढ़ी, पचमढ़ी में आप जाके देख लीजिए, वहां पे बुद्ध की मूर्तियां मिलेगी, स्तूप के अवशेष मिलेंगे, सब कुछ। महादेव मतलब शंकर का कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वाले जो महादेव थे, हो सकता है कि ये बौद्ध भिक्षु जो सम्राट अशोक ने भेजे थे, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा होगा इस क्षेत्र में। तो लोग इनका भी सम्मान कर, अब भाई कोई ये कह सकता कि महादेव ने चलो बौद्ध धर्म से इंट्रोड्यूस कराया लोगों को, तो इसका मतलब लोग महादेव की पूजा थोड़ी करेंगे, वो तो बुद्ध की पूजा। लॉजिक आपका सही है, लेकिन हमारा लॉजिक भी ये कहता है, 1956 में बाबा साहब ने हमको बौद्ध बनाया, तो हमने अपना एक कर्तव्य समझा
कि जब भी हम बुद्ध की पूजा करेंगे बाबा साहब की जरूर करें, बाबा साहब की फोटो जरूर रखें, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग बुद्ध तक नहीं पहुंच पाते। तो हो सकता है कि इस क्षेत्र के लोगों में भी ये कृतज्ञता रही होगी महादेव के प्रति, कि इस महादेव ने हमको बुद्ध के धर्म से अवगत कराया है। तो बुद्ध की पूजा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम कृतज्ञता का अर्पण महादेव से भी करेंगे, और वो महादेव से करते रहे। अब समय बीत गया, बुद्ध हट गए, महादेव का हिंदूकरण कर दिया, और लोग उसको शिव शंकर मान के पूजा करने लगे। ऐसा हो सकता है, हुआ है नहीं हुआ है हमको नहीं पता, इसे अंदाज है, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिर जैसा हमने देखा था कि उन्होंने एक भिक्षु को विदेश में भेजा था, यूरोप के भाग में। सोन और उत्तर नाम के दो भिक्षु थे। इनको उन्होंने आज के म्यांमार यानी बर्मा में भेजा। बर्मा में जाके आप धर्म का प्रचार करोगे। सम्राट अशोक के काल में श्रीलंका और बर्मा दोनों बड़ी अच्छी तरह वहां पे विकसित हो गया था। सफलता हासिल हुई थी उनको। कारण यह था कि भारत के करीबी भी थे क्षेत्रीय रूप से, तो इसलिए बड़ा आसानी हुई। और श्रीलंका में जैसा हमने पिछली बार कहा था, संघमित्ता गई थी, महेंद्र गए थे। संघमित्ता का नाम पाली ग्रंथों में बहुत कम आया है, महेंद्र का काफी बार आया है, और साथ ही मोगलीपुत्र का नाम आया है, इत्थीय का आया है, संबल का आया है, ये, और एक और कोई थी, महित कुछ नाम था उनका, वो भी ऐसा उल्लेख आता है कि ये भी श्रीलंका में गए थे। निश्चित रूप से श्रीलंका में बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु गए होंगे और बार बार जाते। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार न सिर्फ भारत में किया। अगर हम इस लिस्ट को देखते हैं तो यहाँ पे तीन भिक्षु सीधे तौर पर विदेश गए हैं। एक श्रीलंका गए हैं, एक म्यांमार गए हैं, और एक यूरोप। और अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र भी अब हमारे देश का हिस्सा नहीं रहा, तो उस क्षेत्र में भी गए। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए उस काल की ज्योग्राफी के हिसाब से, तीन सीधे सीधे विदेश गए और सुदूर वेस्ट तक गए, पश्चिमी देशों तक। ये बहुत बड़ी बात है, धर्म प्रचार करने के लिए इतने दूर भिक्षुओं को भेजना। सम्राट अशोक का एक और योगदान पे हम चर्चा करते, दो और योगदान पे चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे अपने टॉक को। सम्राट अशोक की जो विशेषता या महत्ता इसलिए भी बढ़ती है, धर्म प्रचार उन्होंने तरह तरह से किया, और स्तंभ लेखों के माध्यम से किया। स्तंभ जो थे सम्राट के स्तंभ, ये बहुत बड़ी पहचान है आज भी हमारे सामने। सांची का स्तूप स्क्रीन शेयर किया जा सकता है अगर संभव हो तो। सम्राट अशोक के अगर हम उस स्तंभ की बात करें जो आज सारनाथ के म्यूजियम में है, मुझे खुद अपनी आंख से उसको देखने का मौका मिला, और जब देखा तो अद्भुत। वो इतना चमकदार पॉलिश्ड किया हुआ स्तूप है कि ऐसा लगता है कि कल ये हमारे बना होगा। बहुत सुंदर। और उसको हमने, भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। ये हम देख रहे हैं सांची के स्तूप। तो सांची का स्तूप जो है, इसकी सुंदरता, नक्काशी, ये आप देख सकते हैं। ये एक सम्राट अशोक की स्थापत्य कला की विशेषता है। इससे पहले इतने बड़े बड़े और पत्थर के इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं बने। हालांकि ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अभी जो दरवाजा दिख रहा है इसका, और जो साइड की बाउंड्री दिख रही है पत्थर की, ये सम्राट अशोक की बनाई हुई नहीं है। सम्राट अशोक ने इसकी बाउंड्री और दरवाजा लकड़ी के, वो नष्ट हो गए, तो बाद के लोगों ने इसको पत्थर का बनाया। एक हो गया। अशोक स्तंभ वो भी दिखा दीजिए, सारनाथ वाला, जो चार सिंह, जो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह बना है, कि चार सिंह पीठ से पीठ मिलाए हुए खड़े हैं, और नीचे एक तरफ सांड है, एक तरफ घोड़ा है, दौड़ रहे हैं, और उन दोनों के बीच में धम्म चक्र है। ये हमारे नोट पर हुआ करता था, सभी जगह हुआ करता था, आजकल तो कम हो गया है। ये वाला इस सारनाथ म्यूजियम से ही फोटो खींचा है, वही फोटो है। ये आप देख सकते हैं, कितना सुंदर, कितना चमकीला, कितना आकर्षक है। ये अकेला सारनाथ में नहीं था, यही आकृति आपको सांची में भी मिलती है, अन्य बहुत सारी जगहों में मिलती है। उनका एक राज चिन्ह ही बन गया था, जिस तरह आज हमारी भारत सरकार, अधिकांश जगह टूट गया,
विखंडित होके मिला। ये एकमात्र सुरक्षित मिला, ये एक स्तंभ पे था, इसके नीचे स्तंभ है, जो आपको ये कमल का निशान दिख रहा है, इसके नीचे एक स्तंभ पे था, वो टूटा हुआ है, उसको अलग रखा है, इस आकृति को अलग। तो ये उनकी विशेषता रही है। इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ का एक स्तूप, ये स्तंभ, जहां से मदन जी आते हैं, बड़ा शानदार है। वो एक स्तंभ बना हुआ है और उसके ऊपर सिंह की आकृति। ये भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जी। ये बड़ा खूबसूरत स्तंभ, इसको भी देख के ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत पुराना हो, ऐसा लगता मान लो अभी का ही बना। तो ये सम्राट अशोक के स्थापत्य कला या मूर्ति कला की एक विशेषता है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं जन कल्याण के लिए, अगर चीजों की बात करते हैं, तो सड़क चौड़ी होना, सड़क किनारे वृक्षारोपण, अस्पताल और सड़क के किनारे सराय, उसके बाद अस्पताल जानवरों के लिए भी अलग और इंसानों के लिए, ये उनकी विशेषता रही। इसके अलावा मौर्य काल की ही विशेषता रही थी, सम्राट अशोक के पहले ही उनके पूर्वजों की भी, कि मौर्य राजाओं ने जनता की, मतलब खासकर किसानों की, आमतौर पर होता क्या था बाद के युग में, जैसे दिल्ली सल्तनत जब हमारे यहाँ आया या अन्य राजा आए, ये राजा सीधे सीधे, अगर किसान ने मान लीजिए 100 बोरे गेहूं का उत्पादन किया है एक फसल में, तो 50 बोरे उठा के राजा ले जाएंगे, 50 में तुम, 10 बोरे हुए तो 5 वो ले जाएंगे, 5 किसान के पास। सीधे आधी फसल को टैक्स के रूप में वसूल लिया करते थे। सम्राट अशोक और मौर्य काल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आधी फसल राजा ले जाए। उल्टा राजा की ये जिम्मेदारी थी कि उस क्षेत्र में तालाब खुदवाना और नहर पहुंचाना खेत तक, और उसके बाद भी जो टैक्स लेना, वो आधा कभी नहीं लिया, 50% टैक्स नहीं लिया है। और यहाँ काफी कम लिया है, कितना लिया एग्जैक्ट हमको नहीं पता। लेकिन जो लुम्बिनी वाला क्षेत्र, क्योंकि लुम्बिनी से विशेष लगाव था, यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। सम्राट अशोक जब वहां गए, बड़े भावुक हुए, और उन्होंने उसको सिर्फ 8वां भाग दिया था, 1/8 टैक्स। और कुछ क्षेत्र तो लुम्बिनी का कर मुक्त ही था, कर ही नहीं लिया गया, बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हुए सम्राट अशोक ने ये भी वहां पे काम किया है। तो इस तरह से पूरी तरह जन कल्याण का काम, यही सम्राट अशोक की विशेषता थी। और अगर सम्राट अशोक नहीं होते, तो इसमें थोड़ा भी शक नहीं है कि भारत में बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं बन पाता। वो कब का खत्म हो गया होता, हमको कानो कान खबर नहीं होती कि इस देश में बुद्ध नाम के कोई व्यक्ति पैदा भी हो। तो सम्राट अशोक की ये भूमिका है हम लोगों को बोलने, अगर हमको बाबा साहब ने बनाया, तो बाबा साहब को सम्राट अशोक आए, गहरी लिंक चल से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। सिर्फ अंत में एक चीज कहूंगा, सम्राट अशोक ने धम्म को बहुत अच्छी तरह परिभाषित दिया कि धम्म क्या है। तो वो दूसरे और 7वें अभिलेख में कहते हैं, उसका अनुवाद में पढ़ के आपको सुना रहा हूं। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, अच्छे कर्म करना, पाप रहित होना, पाप नहीं होना चाहिए, मृदुता, मधुरता, व्यवहार में मधुर, करुणा, दान, शुचिता, शुचिता मतलब निष्कलंक होना, निष्कपट होना, मन में कोई मैल नहीं, ये धम्म है। इसके आगे वो कहते हैं प्राणियों का वध नहीं करना, किसी प्राणी को मारो जानना। अगली लाइन में वो कहते हैं वध तो नहीं करना, साथ साथ प्राणियों के साथ हिंसा भी नहीं करना। कुछ लोग बोलते भाई वध तो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई कुत्ता दिखा उसको लकड़ी से मार दी, जूता मार दिया, नहीं, हिंसा भी नहीं करना। माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों का सम्मान करना, अपने दोस्तों का, परिचितों का सम्मान करना, अपनापन दिखाना। अगर कोई श्रवण आय या बमण आय, मैं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्ट उसी शब्द का प्रयोग किया कर रहा हूं जो सम्राट अशोक ने लिखा। श्रमण और बमन का के लिए दानशीलता दिखाना, और दासों, क्योंकि उस काल में दास प्रथा थी, और नौकर अगर घर में हो, या हमारे कोई आज की तारीख में देखे तो हमारा जूनियर स्टाफ जब होता है उसमें, उसके प्रति हमको उचित व्यवहार रखना, अच्छा व्यवहार रखना।
कोशिश करना, यही धम्म है। धम्म इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत स्पष्ट रूप में कहा। और जगह भी उन्होंने धम्म की थोड़ी अलग परिभाषा भी कही है, लेकिन मूल जो बात आती है धम्म की वही है। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो साफ समझ में आता है कि सम्राट अशोक किस स्तर पर, एकदम आध्यात्मिक स्तर पर वो धम्म को लेना। आज हम किसी से पूछेंगे धम्म की परिभाषा क्या है, तो बहुत कम संभावना है कि हमको ये वाला उत्तर मिलेगा जो सम्राट अशोक ने दिया था। बहुत स्पष्टवादी उत्तर है। साथ ही एक और चीज कहूंगा, सम्राट अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान करने की बात की थी। करना ही चाहिए, किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य और एक अच्छे नागरिक का भी कर्तव्य है। उन्होंने कहा था कि भाई बिना मतलब के अगर किसी को चिढ़ा रहे हो ये अच्छी बात नहीं। कभी किसी धर्म की आलोचना मत करो, किसी संप्रदाय की आलोचना मत करो, लेकिन धर्म के नाम पे जब पाखंड हो रहा हो, ऐसे पाखंड की आलोचना करना जरूरी है। और सम्राट अशोक ने खुद की। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पे हमारे देश की महिलाएं कौन कौन से नहीं कर्मकांड करती है, अंधविश्वास वाले। ये सारे कर्मकांड महाबकवास है, इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। और अगर कोई जनता इस तरह के कर्मकांड करती है जो हमारे देश के लिए नुकसानदायक हो, प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो, ऐसे कर्मकांडों पर प्रतिबंध भी लगेगा। तो उन्होंने वो भी कहा। ऐसा नहीं कि भाई धर्म सब कुछ अच्छे होते, सब कुछ अच्छे तो चलने दो पाखंड भी, इसका भी विरोध नहीं। पाखंड है, गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। सही चीज तब तक चल रही है। हर एक को अपने धर्म को प्रचार करने का, मानने का अधिकार है। लेकिन अगर आप प्रदूषण फैलाओगे, वायु का प्रदूषण करोगे, जल का प्रदूषण करोगे धर्म के नाम पे, तो ये वाकई बड़ा शर्मनाक और गलत चीज है। सरकार को इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। सम्राट अशोक ने किया। और सम्राट अशोक का शासन इस तरह से टोटल 40 सालों तक चला। 40 साल की अवधि उनको सम्राट के रूप में शासन करने के लिए मिली। इस लंबी अवधि में जिस तरह से हमको पढ़ने मिलता है और हम समझ सकते हैं, देश का बहुत कल्याण हुआ, आर्थिक रूप से भी समृद्ध रहा, शांति रही, कोई विद्रोह नहीं, कोई व्यवस्था में गड़बड़ नहीं हुई। सारी गड़बड़ तब शुरू हुई जब सम्राट अशोक की मृत्यु हुई। बाद के जो राजकुमारों को अलग अलग जिम्मेदारी थी, सम्राट अशोक ने अच्छी तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन बाद के जो थे कुछ उनके वंशज, हमने जैसा कहा ना कि जागरूकता बड़ी अच्छी चीज होती है, लेकिन जागरूकता एक इंसान अपने जीवन काल में रखे ये बड़ी अच्छी बात है। जिस क्षण छोड़ी उस समय गुलामी आता है। लेकिन अगर उसके बच्चे ने, आने वाली पीढ़ी ने भी अगर जागरूकता छोड़ दी, तो उसको जो पैतृक संपत्ति इतनी बड़ी मिल गई थी वो बर्बाद हो जाए। तो सम्राट अशोक के वंशजों के साथ यही हुआ कि जिस स्तर तक धम्म से लगाव सम्राट अशोक का था, आने वाली पीढ़ी में लगाव कम होता गया। जैसा आज हम देखते हैं, महाराष्ट्र में ही देखते हैं, हम पुरानी पीढ़ी को देखते हैं तो बाबा साहब और धम्म के लिए हद से ज्यादा समर्पण हमको देखने मिलता था। और नई पीढ़ी को देखते हैं तो हम देखते हैं काफी कम हो गया है। सच्चाई है। तो नई पीढ़ी अगर वो समर्पण कम करेगी तो उसका हश्र वही होगा जो बृहद्रथ का हुआ था। बृहद्रथ ने अपनी जागरूकता खो दी, धम्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी कम करता गया, एक ब्राह्मण को अपना सेनापति बना लिया। ये चिंता नहीं कि भाई वो किस विचारधारा का है, हमारे देश के लिए नुकसानदायक है कि नहीं। उस ब्राह्मण ने दिन दहाड़े उस बृहद्रथ की हत्या कर दी। और बृहद्रथ की हत्या उसने अगर फौज के सामने की है तो निश्चित रूप से कि पूरी की पूरी फौज भी उसने, यानी उस सेनापति ने, पुष्यमित्र शुंग ने खुद भर्ती की होगी। तभी किसी फौज के सैनिक ने विरोध नहीं किया कि राजा का मर्डर कैसे हो सकता है, सेनापति को खत्म कर देते। अगर सेना राजा के प्रति समर्पित होती तो वो सेना सेनापति के प्रति समर्पित थी, राजा के प्रति नहीं। बड़ी आसानी से उसको मार डाला और उसके बाद बर्बाद कर डाला इस देश से बुद्धिज्म को। बड़ी संख्या में भिक्षुओं को मारा गया, भिक्षुनियों को मारा क्या, सर कलम कर दिए गए। अयोध्या के पास जो सरयू नदी है, उसका नाम ही सरयू इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे सर कट कट के पूरे खूना खून, सिर ही सिर बह रहे थे। इतनी बड़ी मात्रा में भिक्षुओं को मारा गया, विहारों को नष्ट किया गया। और इस सब के करने के बाद धम्म को बहुत गहरी हानि हुई, लेकिन तब भी धम्म चलता रहा, सदियों तक चलता रहा। एक चीज जो हम लोग भूल जाते हैं, इतिहासकार और तमाम लोग जिसको नहीं जान पाते हैं, वो था क्वालिटी डिक्लाइन।
सम्राट अशोक ने मानव संसाधन पर काम किया था। सामान्य इंसान का बौद्धिक स्तर इतना बढ़ा दिया था, भिक्खु भिक्खुनियों का बौद्धिक स्तर इतना बढ़ा दिया था कि धम्म का प्रचार और देश की सेवा बड़ी अच्छी तरह कर सकते थे। इन्होंने, शुंग ने, चुन चुन के ऐसे इंटेलेक्चुअल भिक्षुओं को मारा, काबिल भिक्षुओं को मारा और काबिल गृहस्थों को भी मारा होगा, जिसके चलते बौद्धिकता खत्म। धर्म तो चलता रहा। सांची का ये जो स्तूप है, ये सम्राट अशोक के बाद में इतना बड़ा हुआ, शुंग काल में हुआ है। शुंग काल जो सबसे बड़ा विरोधी था बौद्ध, उस काल में इतना बड़ा स्तूप बना। राजा ने नहीं बनाया, जनता ने बनाया, लेकिन राजा ने तोड़वाया नहीं उसको, क्योंकि जनता बौद्ध थी, भले ही राजा बौद्ध धर्म से चिढ़ता था। तो धर्म तो चलता रहा, लेकिन धर्म की जो जागरूकता थी, जो वैल्यूज थी, जो मूल्य थे, वो खत्म हो गए। और होते 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 पाखंड के नाम पे धर्म चलता रहा, जिसकी हमने चर्चा की थी, जिसने जातिवाद, लिंग भेद, वर्ग भेद, गुलामी, हर किसी का समर्थन करने वाला जो धर्म था, वो भी बौद्ध धर्म के नाम पे चलता रहा। सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। बाबा साहब ने जिस धर्म को जीवित किया और हमको दिया है, वो सम्राट अशोक का ही धर्म था, वही नवयान था, जिसकी आज हम पढ़ाई करना है। तो कोशिश करते हैं कि वो सम्राट अशोक के धर्म को पुनर्जीवित करना है। सम्राट अशोक के पूरे शिलालेख में पढ़ोगे, आपको कहीं अंधविश्वास नहीं मिलेगा। दो चीज, एक तो उसमें बमन शब्द का नाम बार बार आता है, जिसका अर्थ हमको समझ में नहीं आया क्या है, लोगों ने ब्राह्मण अनुवाद कर दिया, हो सकता कुछ और। दूसरी चीज, जो साइंस के साथ उनका टकराव हो रहा है, स्वर्ग का उल्लेख कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो मृत्यु के बाद आप स्वर्ग को करोगे। जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए, सकारात्मकता देने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं किया। नहीं तो फिर वो तमाम चीजें कहते जो बाकी ब्राह्मण स्वर्ग और नरक के नाम पे किया कर। सम्राट अशोक ने व्यवहार में इस तरह से धम्म को हमारे सामने लाया है। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की बात जो आज हमारे 20वीं सदी में लोग करने लगे हैं, उसका मूर्त रूप सम्राट अशोक ने तैयार किया था, दिया था समाज को। ये अद्भुत है। और सम्राट अशोक पे मुझे ऐसा लगता है कि इतना हमने लंबी चर्चा की है, लेकिन जो उनकी विशेषता थी, अंदर मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो मैं आप तक अभी तक नहीं रख पाया हूं, क्योंकि बहुत विशाल व्यक्तित्व है। उनके बारे में कह पाना, वैसी जानकारी बहुत कम है, इतिहास पुरानी बात है, बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति के साथ न्याय कर पाना जिस ऊंचाई पे वो दम। अगर इतनी ऊंचाई पे लेगा तो उन्होंने क्या क्या नहीं कष्ट सहे होंगे और कितनी मेहनत नहीं की होगी, ये वही समझ सकते हैं। हम यहाँ पे बैठ के उसका अंदाज नहीं लगा सकते, कितने भी कोशिश करें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सम्राट अशोक को नमन करते हुए अपना टॉक यहीं समाप्त कर रहा हूं, और आपके लिए मंच खुला हुआ है, अपनी बातें रख सकते हैं। सभी का स्वागत। रिकॉर्डिंग रोकी भी जा सकती है, चाहे। जी, योगेश भाई ने गुजारिश की थी कि रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर सेशन की भी कीजिए करके। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसा जैसा जी। सही वो अच्छा लगे। जी। हाँ सर, ये चाणक्य का क्या रोल है अशोक के जीवन में? हाँ जी, ये सवाल आपका अच्छा है। अशोक के नाम पर भाई बहुत बड़ी परेशानी हमारे देश में हुई। आ, इतिहास को जब एक कहानी के रूप में पेश किया जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। अभी मैं ही बुद्ध पे एक उपन्यास लिख रहा हूँ, और आगे सम्राट अशोक पे भी लिखूंगा। फिक्शन लिखने में कोई बुराई नहीं। फिक्शन दो तरह के होते हैं। एक, मैंने फिक्शन लिखा था अभी, शिव पे एक कहानी लिखी, वो बहुत हद तक कल्पना की उड़ान है। ठीक है, उसमें हकीकत बहुत सारी है, ऐसा नहीं कि 100% कल्पना है, हकीकत है उसमें। वो सिंधु घाटी सभ्यता की को मूर्त रूप उस कहानी में लाया गया, और जो कहानी ली गई वो भगवत पुराण से उठाई गई है। तो ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत है उसमें। तो उस तरह की लिबर्टी लेना एक लेखक के लिए, कहानीकार के लिए कोई बुराई नहीं, नैतिक रूप से वो सही, कि भाई उसने कितनी छूट ली। सम्राट अशोक के बारे में हुआ ये कि जब भी हमारे देश के लोगों ने लिखा है, उनको बहुत ही बर्बाद करने की कोशिश की। एक जो अशोक नाम की फिल्म शाहरुख खान की आई थी, बड़ी बकवास फिल्म थी, उसको देखने की भी इच्छा मुझे नहीं हुई, उसके क्लिप्स देख के ही।
अभी जबकि बड़े आसानी से उपलब्ध है वो फिल्म, लेकिन मन नहीं, क्योंकि लगता कि सम्राट अशोक का मजाक बना। वो नाच रहा है करीना कपूर के साथ, अजीबोगरीब एक्शन कर रहा है। वो सम्राट अशोक की पर्सनालिटी के साथ बड़ा अन्याय है। उस लेवल का काम उस हीरो से करवाना चाहिए था जो बचकाना बना उसको। इसी तरह कुछ एक दिन कुछ समय पहले एक टीवी सीरियल आया था अशोक, उसमें भी अशोक के साथ पूरी मतलब कल्पना जोड़ जोड़ के ऐतिहासिक अशोक को खत्म कर दिया। और वो मैंने नहीं देखा, मेरे एक दोस्त ने देखा था, तो उसने बताया था कि उस सीरियल में भी अशोक के सलाहकार के रूप में चाणक्य को बताया। तो उस सीरियल की वजह से हमको ये समझ में आता है कि इनको चाणक्य से कितना मोह है। मोह नहीं छूट रहा। अगर हम एक पल के लिए ये मान ले, जो कि बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, कि चाणक्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, एक पल के लिए मान ले, तो उनके हिसाब से जो इनके ग्रंथ कहते हैं ब्राह्मणों के, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दिव्यावदान और तमाम ग्रंथ, इनके हिसाब से तो वो सम्राट अशोक के दादा, ग्रैंडफादर का समकालीन। अब अगर किसी के दादा का कोई समकालीन और दादा 40 50 60 साल जिए, उसके बाद उसका बेटा 50 60 साल जिए, तो उसको तो मर ही जाना चाहिए, तीसरी पीढ़ी तक तो रहेगा नहीं वो। लेकिन तीसरी पीढ़ी तक उसको खींच के ले आए, तो ये दिखाता है कितना मोह है। तो चाणक्य के बिना ये नहीं कर सकते। चाणक्य का कोई ऐतिहासिक आधार हमको शिलालेख में कभी नहीं मिलता है अशोक के। और चाणक्य की जो भाषा है संस्कृत, इसका उल्लेख, इसका वर्णन, इसका एक अक्षर भी हमको अशोक के शिलालेख में नहीं। तो इस आधार पर हमको ये सीधे तौर पर चाणक्य को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में मानना खारिज कर देना चाहिए। दूसरा एक तार्किक आधार भी। देखिए, जब भी कोई राजा बनता है तो राजा को बड़े काबिल मंत्रियों की जरूरत पड़ती है, आज भी तब भी। आज भी हमारा अगर कोई मिनिस्ट्री का गठन, वो तो आजकल ये मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री का अर्थ खत्म हो गया, सब कुछ पीएमओ से कंट्रोल होता है। उसके पहले तक तो मिनिस्टर की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी हमारे देश की डेमोक्रेसी में, कि भाई ये अर्थ वित्त मंत्री है, ये समाज कल्याण मंत्री, वो अपनी जिम्मेदारी, मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाए। आजकल सारा पीएमओ कंट्रोल कर रहा है। सम्राट अशोक के काल में और राजतंत्र में इसकी बहुत जरूरत तब भी होती थी कि अलग अलग मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल। अब इसमें एक परेशानी ये आती थी बात के युग में, सम्राट अशोक के बाद। सम्राट अशोक ने तो मानव संसाधन को इतना बढ़ा दिया था कि जनशिक्षा होने लगी थी, तो लोग मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, तमाम विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ने लगे थे उस काल का जो था, भाषा वगैरह। तो बड़े काबिल व्यक्ति मंत्रिमंडल में आराम से आमजन से मिल जाते। लेकिन कालांतर में यह हुआ कि शिक्षा जब आम जनता से छीन ली गई, तो शिक्षा सीमित हो गई सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति। तो ब्राह्मण जाति ने, पॉजिटिव हम कह रहे, आलोचना नहीं कर रहे, ये तो उनकी आलोचना है कि उन्होंने सिर्फ अपने पास सीमित रखी, और इसके चलते उन्होंने अपने जो गुण थे, अपनी क्वालिटी थे, काफी हद तक बढ़ा, जो आज तक कायम है। हम ब्राह्मणों से हजार मतभेद रखे, लेकिन अगर मैं आपको कहूं या किसी को कहूं कि भाई वो 10 इंटेलेक्चुअल्स के नाम गिनाए भारत में, तो चाहे ना चाहे उसमें 7 8 ब्राह्मण आई जाए। किसी भी फील्ड के जो टॉप लेयर होगी, उसमें हमेशा आपको ब्राह्मण नाम मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको सदियों से पूरी वो व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, तो वो वापस उस क्रीम में वो पहुंच पाए। काबिल लोग भी, मैं नाकाबिल ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, काबिलों की बात कर रहा हूं, जो वाकई टैलेंट, वाकई ईमानदार है, वो भी मिल जाएंगे आप उसमें। हमको आपका ये कोई दलित नाम मिल जाए, इक्का दुक्का मिलेगा, कोई ओबीसी नाम मिल जाए, इक्का दुक्का मिलेगा, नहीं मिलता। क्योंकि हमारे पास वो सांस्कृतिक हमारी जो पूंजी थी, जो सम्राट अशोक ने दी थी, हमने खो दी। अभी हम लोग जन शिक्षा पर बात नहीं करते, हम क्वालिटी, इवन बुद्धिज्म में क्वालिटी पे कोई बात नहीं करता कि मानव संसाधन को बढ़ाना है। संडे जाओ, त्रिशरण पंचशील बोलो, इधर उधर की बात करो, राजनीति वगैरह की, और वापस आ जाओ घर में, यही होता है। क्वालिटी नहीं मिल रही है हम लोग एजुकेशन, उस काल में मिलती थी। तो जब ये शिक्षा ब्राह्मणों ने अपने पास रख ली थी, तो इनमें बहुत ज्यादा गणित के एक्सपर्ट हो ये लोग। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, कि जोहान्स ब्रोंकहर्स्ट नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने ये बात बड़े अच्छे से कही है कि बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे एक कारण ये था कि बौद्धों का बौद्धिक गिरावट, बौद्धिक रूप से, जो सम्राट अशोक के काल में नहीं थी।
सम्राट अशोक के काल में और उसके काफी बाद तक बौद्धों की बौद्धिक योग्यता बहुत ज्यादा थी। वो राजा से सीधे सीधे बात कर सकते थे, किन इश्यू पे? धर्म पे ही, विषय पे नहीं, राजनीति पर, जन कल्याण पर, अर्थशास्त्र पर बात कर सकते थे। वो राजा को सलाह दे सकते, और राजा अगर कुछ परेशान हो तो वो भिक्षु उनसे सलाह मांग सकता था, और भिक्षु उसको गाइड करता था कि आपको कैसे पॉलिटिक्स करना। बाद के युग में यह हुआ कि भिक्षुओं में यह क्षमता खत्म होती गई, क्योंकि उनकी शिक्षा काफी बर्बाद होती गई। यही सारे पाखंड उसमें जोड़ दिए गए, तो कहाँ की बौद्धिक चाहिए। ब्राह्मणों ने एक चीज खुद के लिए बड़ी अच्छी कि पूरी दुनिया को पाखंडी बनाया, लेकिन खुद ने गणित और विज्ञान और भाषा पे अच्छा नियंत्रण, शुरू से लेकर आज तक गणित विज्ञान भाषा बहुत बहुत मजबूत ब्राह्मणों का नियंत्रण रहा। और चूंकि ये सारी शिक्षा सिर्फ उन्हीं के पास चली गई थी, आम जनता हट गई थी, तो राजा को जब भी कोई बुद्धिजीवी की जरूरत पड़ती थी, तो उसको ब्राह्मण समुदाय से ही वो बुद्धिजीवी मिलता था। इसलिए कालांतर में बहुत बड़ी संख्या में मंत्री जो थे वो ब्राह्मण, हमेशा ब्राह्मण ही, वो कभी बौद्ध नहीं रहे, क्योंकि वो हमारे इंटेलेक्चुअलिज्म खत्म हो चुका, इंटेलेक्चुअल इनके पास बचा था। तो इसलिए हुआ। अब अशोक के काल में क्यों, हम जब सबके मंत्री ब्राह्मण हुए, तो अशोक का क्यों नहीं कौटिल्य हो सकता, चाणक्य हो सकता, चंद्रगुप्त का क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल उठना जायज है। तो इसका उत्तर ये है, पहली बात तो ये कि उस काल में शिक्षा चली रही थी, और अब कोई कह दे कि भाई शिक्षा तो अशोक ने शुरू की थी आम जनता तक, अशोक के दादा और पिताजी ने तो नहीं की थी, तो उस काल में ब्राह्मणों को इसका फायदा मिल गया होगा। इसका उत्तर है नहीं। कारण ये है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राजभाग हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बहुत बड़ी संख्या में यवन ग्रीक भारत में आके बस गए थे, और जो ग्रीक कम्युनिटी थी वो युद्ध में जितनी तेज थी, उससे कई गुना ज्यादा तेज वो साइंस और आर्ट्स लिटरेचर में थी। तो राजाओं को बहुत बड़ा प्रबंधन का जो उसका काम था, उनको इंटेलेक्चुअल जो सपोर्ट चाहिए था, वो ग्रीक मंत्रियों से मिलता था। जैसा हमने देखा कि सम्राट अशोक ने खुद एक ग्रीक भिक्खु को भेजा प्रचार करने के लिए। तो इसलिए इनको ब्राह्मणों की तब कतई जरूरत नहीं थी, कि उनके पास इंटेलेक्चुअल एक अच्छी खासी टीम ग्रीक की थी, जब तक भारतीय इंटेलेक्चुअल नहीं भी बन पाए हो गई। तो इसलिए कहीं से नहीं लगता है कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अलग अलग नाम से जिसको बोला जाता हो, वो सम्राट अशोक के काल में पैदा हुए हैं, मौर्य काल में पैदा हुए। थोड़ा भी नहीं लगता। भाषा सबसे बड़ा हमको आधार मिलता है, और फिर दूसरा पुरातात्विक आधार। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको हमारे सामने पेश किया जाता है, जैसे कि हर क्लेम किया जाता है कि कोई भी महान व्यक्ति है तो भाई या तो वो ब्राह्मणी का बेटा है, या तो ब्राह्मण का बेटा है, या ब्राह्मणी को, जैसे रैदास को कह दिया कि भाई ये तो ब्राह्मणी का बेटा था, इसलिए अपनी माँ का दूध नहीं पीता था, क्योंकि चमार माँ है, कैसे पिएगा एक ब्राह्मण दूध? और वो ये रैदास पूरी ब्राह्मणवादी खटिया उखाड़ रहा है, छुआछूत का विरोध कर रहा है। उस रैदास को कहते कि वो अपनी सगी माँ का दूध, मतलब जिसने पाला था उनके हिसाब से, उसका दूध नहीं पी रहा, क्योंकि वो चमार है। बात कोरा झूठ है। कबीर विद्वान निकले, तो कबीर के बारे में बोल दिया कि अरे ये तो नीरू और नीमा के बेटे ही नहीं थे, ये तो लहरतारा तालाब में मिले, एक ब्राह्मणी का बेटा था। तो जहां कोई विद्वान दिखे, सीधे ये बोल देना कि सम्राट अशोक के बारे में बोल दिया, सुभद्रांगी जो उसकी माँ थी वो ब्राह्मणी थी, जबकि शायद वो ग्रीक रही होगी उसकी माँ। तो इस तरह की बातें बोल बोल के ये लोग अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं हमको। इस झांसे से हमको बचना चाहिए। दूसरा एक और झांसा जो इन्होंने हमको हमेशा दिया है, कि हमने 1500 साल, हमको ये बताया गया कि 1500 साल पहले ईसा पूर्व आर्यों ने भारत में आक्रमण करके मूल निवासियों को गुलाम बना दिया। कोरा झूठ है ये। मूल निवासियों का शासन, सम्राट अशोक मूल निवासी थे, कोई यहाँ विदेशी नहीं थे। कितने लंबे समय तक यहाँ मूल निवासियों का शासन रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, मुझे बिहार का इतिहास नहीं मालूम है, हमारे यहाँ तो 11वीं 12वीं शताब्दी तक गोंड शासक रहे हैं, गोंड जनजाति के। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, गोंड रहे हैं। कोई आरे फारे यहाँ तब तक नहीं घुसपैठ कर सका था। तो लंबे समय तक हमारा शासन रहा है। हमारे दिमाग में कीड़ा डाल दिया गया
कि तुम ईसा से 1500 साल पहले से गुलाम, तो हमारी हिम्मत तोड़ दी इन्होंने। ये बहुत बड़ी राजनीति, इसको हमको समझना चाहिए। बुद्ध उसके बाद पैदा हुए, सम्राट अशोक उसके बाद पैदा हुए, इतना बड़ा हमारा बौद्ध इतिहास है, और हमने उनको मुफ्त में दे देते हैं कि शुरुआत भारत के इतिहास की आपसे हुई थी। एक कोरा झूठ है, इसको बचाना चाहिए। ब्राह्मणवाद यूं ही नहीं आगे बढ़ता है, वो एक सांस्कृतिक डोमिनेशन है, कल्चरल डोमिनेशन करता है कि हम ही श्रेष्ठ है, हम ही विद्वान है, हम ही ज्ञानी है, बाकी सब तुम गधे हो, मूर्ख हो। जितने भी महान व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, वैध हो या अवैध हो, लेकिन है उनमें ब्राह्मणी डीएनए। इस चीज से हमको बचना चाहिए। ये बहुत लेकिन एक बहुत कहानी में आप ही के द्वारा वो कहा गया कि ब्राह्मणी सेवक के रूप में अशोक की माता। मैंने बिल्कुल साथ में यही बात कही थी कि ये कहानी दीपवंश में आई है, और दीपवंश में ऐसी बड़ी बड़ी, इतनी ऊंची ऊंची फेंकी गई है बातें कि उस पर आंख मूंद के विश्वास नहीं किया जा सकता है। जी। तो दीपवंश में ये बात लिखा गया कि एक ब्राह्मणी का बेटा है, ये अगर उसको पढ़ते हैं। अब वो सही है कि गलत है, ये हमने पहले कहा कि ये हमको सोचना हो। कम दीप संभावना वंश से। लगती है कि एक नाई का काम एक ब्राह्मणी करती, इसकी संभावना कम लगती है। ज्यादा संभावना इसकी लगती कि वास्तव में नाई जाति की ही होगी उसकी माँ। ये भी एक हो सकता है। अब ये पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब ग्रीक हो उसकी माँ कौन जाने, नाई हो ये कौन जाने, या ब्राह्मणी हो ये कौन जाने, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है। दीप दीप वंश श्रीलंका में लिखा गया है या ये भारत में? श्रीलंका में लिखा गया है। दीपवंशो महावंशो दोनों श्रीलंका में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं, भिक्षुओं ने लिखे हैं। और इन्हीं दोनों ग्रंथों में सम्राट अशोक का बहुत अपमान भी किया गया है, तारीफ के साथ साथ। नाही मेसेज पण तो नको. हाँ, उन्होंने ही सम्राट अशोक को क्रूर, नृशंस, हत्यारा, और एक इसी ग्रंथ में यह भी लिखा गया है कि बड़ा मतलब एक तरह से काम तृष्णा में डूबा हुआ व्यक्ति था पहले सम्राट अशोक, ये भी वो ग्रंथ कहते हैं। तो वो भिक्षु कहते हैं कि भारत के थे? वो भिक्षु भारत के थे या श्रीलंका नहीं, ये के थे? श्रीलंकाई लोग, श्रीलंकाई थे। श्रीलंका में ब्राह्मणवाद बहुत लंबे समय से अपना पैर पसार चुका है। बुद्धिज्म जाने के पहले श्रीलंका में ब्राह्मण जा चुके थे, ये सच्चाई है। सम्राट अशोक के दम प्रचारक जाने से पहले वहां ब्राह्मण जा चुके थे, और ब्राह्मणों के गांव भी बस चुके थे आगरा, श्रीलंका में। तो ब्राह्मणवाद की जड़ें वहां बहुत गहरी है। और ये जो हमारे त्रिपिटक लिखे गए हैं, ये बुद्ध घोष ने पूरा त्रिपिटक श्रीलंका में ही अच्छा। लिखा। तो बहुत गड़बड़ श्रीलंका से हुई। इसलिए जो ये है ना, विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये श्रीलंका को बहुत बुरा गलत बोलते हैं, बोलते सम्राट अशोक की ने तारीफ नहीं की है, बड़ा बदनाम किया है। तो वो इन पे बहुत शक करते हैं कि ये कैसे लोग हैं कि जिस देश को सम्राट अशोक ने बौद्धमय किया, एहसानमंद होना चाहिए उसके लिए, उसको तुम बदनाम कर रहे हो, ये क्या बात है। सम्राट अशोक को इन्होंने कैसे बदनाम किया? बोला पहले इसका नाम कामाशोक था, काम में डूबा रहता था। फिर काम क्रीड़ा से जब इसका मन भरा, तो इसने हिंसा करना शुरू कर दिया, तो इसका नाम फिर चंडाशोक पड़ा। और फिर जब इसकी आंखें खुली कलिंग युद्ध के बाद, और फिर जब ये बौद्ध बना, तब इसको धम्मासुख कहने लगे। ये उनका कहना है। तो ऐसी बहुत आपत्तिजनक बातें उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में लिखी है। इसलिए ये दोनों ग्रंथों पे और तमाम श्रीलंकाई ग्रंथों पर हमको शक करना ही चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जी। और लोग भी होंगे प्रश्न वाले? और ये सदियों बाद लिखे गए हैं दोनों ग्रंथ। परेशानी दूसरी ये भी है, तो इनके पास कोई फर्स्ट हैंड जानकारी तो है नहीं। लेखक को बिल्कुल भी सम्राट अशोक से परिचित नहीं था ये दीपवंश और महावंश का, सदियों बाद लिखा गया है। तो इसलिए इन पे विश्वास नहीं। और सम्राट अशोक पे जितने भी ग्रंथ लिखे गए ये बहुत बाद में लिखे गए हैं, परेशानी यही है। अशोकावदान ले लो, दिव्यावदान ले लो, ये उनके जीवन काल में नहीं लिखे गए। तो जब बाद में लिखी जाती है तो फिर तो बहुत सारी कहानियां नई नई जुड़ भी जाती है और असली चीज हट भी जाती है। ये हर किसी के साथ होता है। तो वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ तो है ही। दिव्यावदान और इसमें अशोका, ये जब किताब पढ़ी थी हमारे हिस्टोरियंस ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, जब सम्राट अशोक के अभिलेख नहीं मिले थे,
तो वो कहानी पढ़ के इनको विश्वास नहीं हुआ था कि ये कोई इतिहास है, इनको लगा ऐसी कल्पना हो, क्योंकि जिस शैली में वो लिखा गया है लगता ही नहीं। वो तो जब जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ डाला तब तुलना की गई और तब बोला गया, अरे बाप रे दिव्या, इसमें जो दीपवंश महावंशों में जिस देवनाम प्रियदर्शी का वर्णन किया जा रहा है ये तो वो है, अशोक है। तब पता चला तो और सर फिर इसका अशोक थोड़ा महत्व बढ़ा। जी अशोक के माता जी का नाम तो हम लोग नहीं बता सकते तब। हाँ, बिल्कुल नहीं बता सकते। उनके हिसाब से सुभद्रांगी है, किसी ने सुभद्राणी कहा है। अब ये सही है गलत है इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, ना उनके नाम के बारे में ना उनकी मां की जाति के जी नहीं जी। कहा जा सकता है। हाँ, एक और बात कि मौर्य वंश को इतिहासकार बाद के थी जिन्होंने भी पुराणों ने, इस पुराण में जब इतिहास लिखने की कोशिश की गई, तमाम ब्राह्मण ग्रंथ में मौर्य को साफ साफ कहा गया कि शूद्र है, इसमें कोई शक नहीं, शूद्र कहा गया। अब आप किसी भी बौद्ध ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, वहां सम्राट अशोक के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं है। तो चक्कर क्या है कि एक तरफ कहा जा रहा शूद्र है, दूसरी तरफ शूद्र का उल्लेख नहीं मिल रहा, खत्तीय शब्द का उल्लेख मिल रहा है। तो कुछ इतिहासकार जो मॉडर्न इतिहासकार हैं अभी के, उन्होंने कहा इसका मतलब जो मौर्य वंश था वो शूद्र वंश नहीं था, वो क्षत्रियों का वंश था, वो क्षत्रिय थे। ये आकलन करना भी बिल्कुल गलत है, ये भी ब्राह्मणीकरण है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक को जब ये शूद्र कह रहे हैं ब्राह्मणी ग्रंथ, तो इसका आशय ये है कि वो सम्राट अशोक को ब्राह्मण व्यवस्था का विरोधी मान, इसलिए शूद्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बौद्ध ग्रंथों में जब खत्तीय का इस्तेमाल होता है तो खेतीहर समुदाय से ही सैनिक निकलते हैं, सैनिकों से ही राजा निकलते हैं, इसलिए वो खत्तीय थे। और वो जो खत्तीय थे ब्राह्मण ग्रंथ बौद्ध काल के, जब उनसे राजपाट छीन लिया गया तो वही तो बाद में शूद्र और अछूत बने ब्राह्मणी राज आने के बाद। तो इस तरह हमको उस लिंक को जोड़ते हुए देखना चाहिए। जी वैसे सर मौर्य लोगों को तो जोड़ दिया, राम से कुशवाहा बना दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यादव जी लोगों को जोड़ दिया कृष्ण से। कृष्ण से। जी हर जगह तो वो अपना जाल फेंकिए रहा है ना सर। देखिएगा, बिल्कुल। आप फेंक उन्होंने दूसरी चीज आप ये देखिए ना, जैसे जो आपने जो दो बड़ी बड़ी जातियों का उल्लेख किया गया, क्योंकि संख्या में अधिक है, ज्यादा काबिल भी है कई मामलों में, इंटेलेक्चुअली भी और हर रूप से भी, इनको फंसा लिया। इसी के साथ आप दूसरी चीज आप देखोगे कि जो हमारे केंद्र रहे हैं बौद्धों के केंद्र, उन पर भी कब्जा किया। जैसे अपना साकेत, साकेत को अयोध्या बना दिया, मथुरा को कृष्ण से जोड़ के बर्बाद कर दिया। उज्जैन जो सम्राट अशोक का क्षेत्र था, उज्जैन का कितना ज्यादा ब्राह्मणीकरण हुआ है किसी से छुपा है। तो जो जो हमारे की, बनारस ले लीजिए, गया ले, तमाम जगह को ले लीजिए, जो हमारे मेन सेंटर्स थे और जो मेन कम्युनिटी थी, दोनों को इन्होंने टारगेट पे किया और इसमें सफल हुए। और बहुत लोग ऐसे लौह कुश को अपना पूर्वज मानते हैं। जी उनको बुझाता नहीं है कि भाई लौह का जन्म कैसे हुआ, कुश का जन्म हुए। वो अपने पूर्वज को भी बिना आधार के जन्म पर अपने को मानते हैं कि हम उसके पूर्वज हैं, हमारे जी। पूर्वज हुआ। तो कहीं ना तो कहीं से जोड़ करके। मेरे ख्याल से ना इसका एक ही तरीका है, बिहार में या उत्तर प्रदेश के लोगों ने बड़ा अच्छा शुरू किया, जो कुशवाहा कम्युनिटी थे, कि एक तबके ने अपने आप को बोलना शुरू किया कि हम बुद्ध के वंशज हैं। जी जी जी। वो बड़ा अच्छी चीज है। वो मजाक का, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं उस चीज का कि अरे ऐसा कैसे उठ के आपने बोल दिया बुद्ध के वंश, नहीं बोलना चाहिए, बुद्ध यहीं के हैं। तो हमको किसी को अपना जो पूर्वज है वो सम्राट अशोक में ढूंढना चाहिए, किसी को बुद्ध में ढूंढना चाहिए, किसी को हर्ष में ढूंढना चाहिए, किसी को ढूंढना चाहिए। पूरी दुनिया अच्छा तो सिर्फ आप दावे पे ही चलती है, जो बोलते हैं ना मैं सूर्यवंशी हूँ। अरे कोई सूर्य का बच्चा पैदा कर सकता था क्या? चंद्रवंशी मैं बोलते हैं अपने को, चंद्र पैदा कर सकता है क्या? जब वो कोरी आप कल्पना में जी के कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, तो हमारे पास तो इतिहास है। आप अलग अलग तो कम्युनिटी को, अलग अलग हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स और लीडर्स हुए हैं प्राचीन काल के, मध्य काल के, इनसे अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छी लगती मुझे ये बात। आप तो वाकई जब कुशवाहा मैंने लिख पहली बार इस चीज को जाना तो बड़ी खुशी हुई।
कि अरे अब वाह, इतनी कुशवाहा बड़ी कम्युनिटी अपने आप को जोड़ रही सम्राट अशोक से, इससे हमारी अब ताकत बढ़ती है। अब कुशवाहा लिखने पर विरोध हो रहा है। अच्छा। ये आप अच्छा। कुशवाहा कैसे लिखते हैं, क्या कहाँ से आप कुशवाहा लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? अच्छा। जी। कि इसका जवाब दीजिए आप। हाँ। माने आप कारण बताइए। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। ये होना चाहिए। ये जी बदलाव जब तक नहीं होगा ना, कि जनता स्वीकार नहीं करेगी। अभी जैसे होता है ना, कि हम लोग फेसबुक वगैरह पे देखते हैं कि भाई ये मंदिर भी बुद्ध का मंदिर था, बुद्ध की मूर्ति थी। हर जगह दावा किया जाता है। दावा करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दावा कर देना कि वो हमारा था, उससे काम नहीं होगा। नहीं तो कहीं कहीं इस पर बहस हो उसके जाती है। बाद हमको अगला कदम भी तो उठाना पड़ेगा ना, जी 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 कि जी। उसके साथ रिश्ता जोड़े हम, और सही रिश्ता जोड़े। तो वो करना बहुत जरूरी है। ये जो त्योहारों को सिर पे ढो रहे हैं कि ये भी हमारा वो भी हमारा, इससे कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा वो इतिहास को हमको लाना चाहिए कि ये राजा भी हमारा है, ये भिक्खू भी हमारा है। महादेव से संबंध जोड़िए, बड़ी अच्छी बात है, क्या बुराई है उसमें। वो भिक्खू महादेव जिसको सम्राट अशोक ने भेजा था महाराष्ट्र में, बोले यहाँ के लोग कि भाई ये तो हमारा पूर्वज था, बड़ी अच्छी बात है, क्या बुराई है। जोड़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और जी एक जी जी। अगर हमारी अलग अलग जाति समूह ऐसे कुछ कुछ इतिहास के जो हमारे बड़े मतलब जो हुए हैं, पिलर हुए हैं, इनके साथ अपने आप को जोड़ने लग जाए, तो वैसे ही हमारे देश की पूरी संस्कृति और पूरा इतिहास और पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, क्रांति नहीं अपने आप हो अब जाएगी। अब लोग समझ बात रहा है ना, ऐसी बात नहीं है सर। जी। अब जागरूकता बढ़िया। फैल रही है जी। लोगों में। आप लोगों का मैथी का जो है सो व्याख्यान का या उपदेश का प्रवचन का संचरण हो रहा है, लोग जाग रहे हैं बढ़िया। और हो रहा है। लेकिन कभी कभी जो यूट्यूब पर लोग, अब एक दिन एक भंते बता रहे थे जी। कि कलावा जो बांधा जाता है, जी। ये ब्राह्मणी व्यवस्था में लाल बना जाता है और बौद्धिज्म में उजला बना जाता है, ऐसा है क्या? हाँ, भिक्खु लोग तो ये मानते ही हैं, लेकिन ये इन चीजों से बचना क्या? चाहिए। बचना चाहिए इन चीजों से। भिक्खुओं में नहीं देखिए, नहीं। अगर भिक्खुओं पे जब हम निर्भरता बना लेते हैं, तो पाखंड और पूजा पाठ के अलावा हमको कुछ नहीं मिलने वाला। उनसे जब बौद्धिकता की उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं। और रंग हमको बदल, इन प्रपंचों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी एक अलग पहचान होना चाहिए, हमारी संस्कृति की, ब्राह्मणी रंग संस्कृति। ब, जैसे कि हमारे यहाँ पे मतलब सभी बौद्धों में एक बड़ी अच्छी होती है, जैसे हमने पिछली बार उल्लेख किया था, कि हमारे यहाँ जब शादी होती है बौद्धों की, तो भारत के कहीं पे भी, शायद बिहार में भी होता होगा, तो दूल्हा और दुल्हन सफेद कपड़े पहने। तो जी कुछ जी। लोग कहते थे कि भाई सफेद नहीं पहनना चाहिए, हमने कहा नहीं, सफेद जरूर पहनना चाहिए। क्योंकि सफेद जो प्रतीक होता है उसकी अपनी विशेषता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता आज की तारीख में यह है कि वो प्रोटेस्ट है, विरोध है। क्योंकि वो सफेद रंग को गंदा मानते, दुख का प्रतीक मानते हैं। तो हम हमारे जीवन की जब शुरुआत कर रहे हैं विवाह की, उसको हम सफेद से करेंगे, तुम्हारा ब्राह्मणवाद जय भारत। तो वो चैलेंज करने की हमको क्षमता हो। जैसे पहले हमारे यहाँ चैलेंज करते थे लोग कि भाई पूरी दुनिया दिवाली मनाए, हम नहीं। तो हम अलग दिखेंगे, तो हमारी पहचान अलग बने। वो हिम्मत हम में होनी चाहिए। वो हिम्मत, अगर हम लोग सरेंडर करते जाते हैं कि अरे यार अब पहन लो ना लाल, ये वो जो वो लोग बाकी पहन रहे हैं, तो हमारी पहचान खत्म हो गई। फिर हमारा हिंदूकरण हो जाएगा। उससे बचना चाहिए, उसके लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी। कोई और भी तो हम अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। जी जी। मदन जी, आप भी कह सकते हैं, थोड़ा सा मौका बाकी लोगों को भी दे देते हैं बीच में। नहीं नहीं, हाँ। हम बड़ी, सर हमको क्षमा है कि आप हम आपका बहुत समय ले लिए। नहीं नहीं नहीं, क्षमा नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। जो जी भी जी। चर्चा करे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर और भी कोई कहना चाहे तो वो अच्छा है। योगेश जयदीप भाई भाई। आपका कुछ सवाल था? जी। हाँ, मे बी मेरे पीछे डिस्टरबेंस हो सकता है। नहीं नहीं, आपकी मेरा आवाज बहुत सवाल अच्छी आ रही है है, योगेश। हाँ। मैं बहुत टाइम से उसके ऊपर सोच रहा था हाँ, कि ये बोलिए। जो कलिंग हुआ, तो मतलब अशोका का एम्पायर अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था। तो हाँ। उस टाइम पे कुछ फॉरेन पॉलिसीज या कुछ डिप्लोमेटिक कंडीशंस नहीं डेवलप हो पाई कि ये युद्ध टल पाए, या ऐसा हाँ। कुछ मतलब उतना डीपली मेरा उसका रीडिंग नहीं हाँ। है।
लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल, नहीं आपका क्वेश्चन सवाल बड़ा अच्छा है। कंटिन्यूअसली माइंड में आता है कि हाँ, ऐसा कुछ तो उन्होंने किया होगा उन्होंने और बिल्कुल उसमें कोशिश भी की वो होगी। फेल हाँ, हुए वो होंगे फेल और हुआ होगा। हाँ, वो फेल हुआ होगा, उसके बाद युद्ध हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये भी वहां पे एक बात आती थी ना कि भाई वहां का जो राजा था उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी जनता को। तो हो सकता है वो बात भी सही हो, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर टेक्निकली देखा जाए उसका समुद्र तट पर होना और व्यापारियों को उससे दिक्कत होना, ये मूल में था इस युद्ध के, कलिंग युद्ध के। अब इसको कैसे उन्होंने, हो सकता है पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे कोशिश की होगी, या जो भी रहा हो, इसके बारे में पक्का तो नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि हो। सॉरी मैंने मिस किया लेकिन मैं बाद में सुन लूंगा। ओके ओके, जी 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, और किसी का सवाल होगा तो जल्दी बता दीजिए। जी। जी। मदन जी, आपकी तरफ से कुछ है फिर? नहीं नहीं, फिर अब दूसरे दिन के लिए छोड़ दीजिए। और लोगों को समय और लोगों को समय मिलना चाहिए। नहीं तो अभी किसी की हाँ, तरफ से कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए। नहीं किसी के भी मन में कुछ हो या कोई कमेंट भी करना चाहे तो बिल्कुल कर दीजिए, ताकि क्लैरिटी हम लोगों में रहे। और मेरे ख्याल से इस एपिसोड के साथ ही हमारा अशोक का अध्ययन तो पूरा हो ही गया है। इच्छा थी कि मौर्य काल का जो अंतिम समय है इस पर विस्तार से चर्चा की जाए, अगर आप कहेंगे तो हम उस पर भी कर देंगे अगले एपिसोड में, या किसी और विषय पे ले जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एक परेशानी हो रही है। इतिहास चलिए बाद में चर्चा करेंगे इस पे, अभी बात चीजें चलने देते हैं, विषय बदलने पे चर्चा करते जी सर, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं अगले क्लास तक, नहीं क्या, यानी मौर्य काल का जो, यानी हैं। अच्छा, तो अंतिम जो फिर मौर्य हम शासक थे। ऐसा करते हैं कि अगले एपिसोड में मौर्यों का पतन क्यों हुआ इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसपे आज हमने पासिंग कमेंट दिया था, कैसे हुआ है। जी सर। जी। सर, एक सवाल मन में आ रहा था कि आप जैसे बता रहे थे कि जो अशोक के काल में जो कैदी हुआ करते थे, तो उनके हम्म। परिवार को काफी अच्छा यानी देखभाल उनकी होती थी। हाँ, भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार। जी। तो फिर जो भी यानी अ, यानी इतना अशोक का जो रवैया था उतना सख्त नहीं रहा होगा होगा क्या फिर उस समय में कैदियों के नहीं, प्रति? अशोक देखिए, अच्छा प्रशासन होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो निर्दयी हो। हम्म। एक बहुत अच्छे दिल का इंसान बहुत अच्छा प्रशासक बन सकता है। सम्राट अशोक ने सिद्ध करके दिखा। सम्राट अशोक के काल में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, जितना इतिहासकार ये बड़ी बड़ी बातें करते कि इसकी अहिंसा की नीति से देश बर्बाद हो गया। भाई 40 साल उसने शासन किया, बता दो कि उसमें कुछ गड़बड़ हुई हो। 40 साल के बाद जब उसके ने अपने बेटों को के ऊपर छोड़ा, तो बता दो कि उस काल में कोई गड़बड़ हुई हो, नहीं हुई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये बिना मतलब के बदनाम करने की कोशिश की जाती कि अहिंसा की नीति से देश बर्बाद। अहिंसा से कब बर्बाद होता है देश? कभी नहीं होता। अहिंसा से तो फायदा ही होता है। तो ये तो बात कहीं से सही नहीं लगती है। और वो बड़े प्रैक्टिकल थे भाई, अगर इंसान सुधर गया है तो उसको छोड़ने में भी कोई बुराई नहीं है। तो छोड़ उसमें दो, तो उसको आजाद आपराधिक कर दो। सर, लेकिन आजाद उसमें करने के अपराध। बाद गड़बड़ करेगा तो फिर भी उसको उठा के अंदर कर देंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक बार छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। उनका एक कानून व्यवस्था जो थी, जिस हिसाब से हमको पढ़ने मिलता है, उनका पूरा नियंत्रण था अपने देश पे, कि एक एक सूचना उनको मिलती रहे, जो कि बड़ा कठिन काम है। उस काल में ट्रांसमिशन ये सब नहीं हुआ करते थे, इतनी सुविधाएं नहीं। तो वो सुचारू रूप से चला पाए, वो बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए बहुत अच्छा उनका अधिकारी तंत्र था। ये भिक्खु भिक्खुनियों की टीम थी और जनता का अपनापन था कि जनता ने उसको स्वीकार किया।
थोपा हुआ राजा रहता है तो कभी सहयोग नहीं मिल पाता ना। तो वो सारी चीजें बहुत 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 ही सकारात्मक थी उनके लिए। अपनेपन की भावना, राजा के साथ एक जुड़ाव, और राजा का जनता से था, तो वो बहुत अच्छा चल रहा था। तो उसमें तो अपराधी लोग कहते होंगे कि भाई चलो अपराध कर लो, हमारे परिवार का पोषण होता रहेगा, हम भी आराम से जेल में रहेंगे। हाँ नहीं, ये तो खैर शायद ही कोई ऐसा सोचेगा, क्योंकि जेल का जीवन तो वैसे ही बहुत कठिन होता है। ये तो बड़ा मुश्किल लगता है, कोई सोचता होगा। और वैसे भी उस काल में जो जन कल्याण की भावना थी, तो ऐसा तो युग था ही नहीं कि परिवार के लिए कोई, सबके लिए व्यवस्था थी, शिक्षा दे रहे थे आपको, भोजन मतलब स्वास्थ्य दे रहे थे, सब कुछ तो सरकार दे ही रही थी। और शिल्प कला के साथ साथ एक और चीज जो थी, जो हमने अभी चर्चा नहीं की थी, उद्योग और जो इस तरह से कारीगरी थी, इसका गिल्ड सिस्टम तब डेवलप किया गया था। गिल्ड का आशय ये होता है कि जैसे एक समूह होता है अलग अलग कारीगरों का, जैसे लुहारों ने अपना एक गिल्ड बना, गिल्ड मतलब एक समूह बना, श्रेणी बनी, उसमें वो अपने काम की पूरी चर्चा करना, काम की पूरी ट्रेनिंग देना, नई नई स्किल्स जो उनके पास आ रही उसको पूरे ऊपर से नीचे तक पहुंचाना, ये सारे काम किया करते थे। तो उद्योग धंधा, कृषि और सुरक्षा और ज्ञान सब कुछ जिस देश में हो रहा हो, तो वहां बेगारी, भुखमरी, अपराध अपने आप ही खत्म हो जाए। कल्याणकारी आज राज्य नहीं होता है तभी सारी गड़बड़ होती है। आज आप आज छत्तीसगढ़ तक के आदिवासी क्षेत्र को देख लीजिए भाई, वहां पे अगर भुखमरी होगी और शोषण हो, तो फिर जनता विद्रोह करेगी। अगर वहां पे न्याय मिले, सम्मान मिले, तो वो जनता को सरकार से क्या प्रॉब्लम, कभी नहीं होने वाला। जब सरकार तकलीफ देने लगती है, और ये मेरे शब्द नहीं है, बाबा साहब के शब्द है जो उन्होंने संविधान सभा में कहे, कि अगर जनता के प्रति सरकार जागरूक नहीं हुई, तो यही जनता जो है इस संविधान को और देश को उखाड़ फेंकी। नक्सलवाद पनपेगा, नक्सलवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया था उन्होंने, उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुआ था वो शब्द, लेकिन यही इशारा था कि वहां पे ऐसा ही होगा, जनता विद्रोह कर। तो जन कल्याण से ही देश चलता, और वो बात जो बुद्ध तो ने अभी कही थी बांग्लादेश में, उसको प्रैक्टिकली इन्होंने इम्प्लीमेंट। अब अभी बांग्लादेश में हुआ ही, श्रीलंका में हुआ ही। ये कोई वैचारिक क्रांति नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ है, ये हाँ विद्रोह तो हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे रशिया में जो विद्रोह हुआ था लेनिन के टाइम पे, वो एक वैचारिक क्रांति। चीन में जो हुआ था वैचारिक क्रांति, अब ये हुड़दंगियों के द्वारा किया गया है, तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इससे कोई देश को फायदा हो। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट सुनने देखने मिल रही है वहां से, तो उसमें बौद्धिकता की कमी है, लोगों में उल्टा कट्टरपंथ की ओर जा रहा है बांग्लादेश। तो वैसी चीजें तो कभी फायदेमंद नहीं हो सकती है। सम्राट अशोक से सीखने की बात बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने जन कल्याण के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, यानी अलग अलग धर्म है, वैचारिक अंतर है, सब कुछ है, लेकिन हमको उसके अस्तित्व का तो सम्मान करना चाहिए कि कोई है। उनसे डायलॉग करो, बहस करो, अच्छी बात है, लेकिन उनको खत्म कर देने की बात कर देना, ये तो बड़ा गलत है। हर एक को जीने का अधिकार है, हर एक को अपनी मान्यता रखने का भी अधिकार है, तब तक जब तक कि वो दूसरे को हानि ना पहुंचाए। अगर ऐसा कर रहा हो तब उसे प्रतिबंध लगाया जाए। वो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ की ओर देश जा रहा है, तो बड़ी कम उम्मीद बची है उनसे। देखते हैं आगे और क्या होता है। जी। तो आपका पूरा समय सर हम ही ले लिया, और लोगों को नहीं मिल पाया, इसके लिए सॉरी सर। हाँ, और लोगों योगेश को ने लिखा कि भाई हर एक को बदलने का अधिकार है, बिल्कुल है। पूरी कोशिश तो होनी चाहिए कि इंसान बदले, अच्छा जीवन हो, मौका उसको मिले। भारत का कानून भी आज क्या कह रहा है, हमारा संविधान वही तो कर रहा है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है। कल्याणकारी अवधारणा और सारी सेक्युलरिज्म, सब कुछ तो वही जो सम्राट अशोक की थी, बुद्ध की थी, उसी को तो संविधान में लाया गया।
जी, शायद अभी और कोई सवाल नहीं बचा होगा। जी सर, तो मैंने ना अभी रिसेंटली एक मैगजीन पढ़ी थी, वो आगरा से लेकर आया था मैं। उसमें अच्छा। सम्राट अशोक और विजयादशमी के बारे में कुछ लिखा हुआ था, एक लेख उसमें लिखा हुआ था। लेकिन उसमें हम्म। सम्राट अशोक के जो बदलाव का पूरा जो क्रेडिट है ना, हाँ। वो उसकी कलिंग। पत्नी, उसके बाद में कलिंग की जो रानी थी, हाँ। यानी युद्ध खत्म होने के बाद में भी जो आपने आज बताया ना कि वो सब देखकर जो अशोक को फील हुआ, तो वो जी। उसमें बताया गया कि अशोक को उसको देखकर उसको कुछ फील नहीं हुआ। तो वहाँ की जो रानी थी, जो राजा मारा गया कलिंग में, तो उसने जब यानी अशोक द्वारा भेजे गए मध्यस्थी को, उसने बोला कि आप अशोक अशोक के भेजिए, हम अशोक से बात करेंगे। तो अशोक जब आते हैं वहां पर, तो उनको वो एहसास कराती है कि यानी आपने कितना बड़ा नरसंहार यहाँ पर किया है। तो तब जाकर अशोक को एहसास होता है। और एक जो बौद्ध गुरु रहते हैं, तो उनको एहसास दिलाने के बाद में फिर उनके सजेशन के आधार पे अशोक जो है आगे के जो है वो बदलाव करते हैं। यानी ऐसा दिखाया गया कि अशोक के मन में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। यानी वो कुछ हजम नहीं हो रहा था वो सब बातें। नहीं, यही होता है ना कि तो बाद के लोग कहानी जब लिखते हैं तो फिर अपने अपने हाँ। अंदाज में लिख देते हैं। अभी सम्राट अशोक पे मैंने एक नाटक लिखा था जब मैं एमफिल में था। तो नाटक में एक नाटककार का काम होता है नाटकीयता लाना, मतलब एक कहानी के रूप में चले वो। तो मैंने इस सीन को ऐसे क्रिएट किया था, अभी आपको बताता हूँ कि सम्राट अशोक ने जब युद्ध जीत लिया था और सारे सैनिक वैनिक मर गए थे, तो जाहिर सी बात है उसके बाद सम्राट अशोक उस युद्ध मैदान में जाते हैं इस समय शाम के समय। तो वो जब जाते हैं तो वो देखते हैं कोई कराह रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई दुखी है, कोई तड़प रहा है। तो वो सारी चीजें उनको बड़ी द्रवित कर, और वो चलते चलते चलते, वो नाटक है मेरा, हाँ, प्योरली इसको बिल्कुल हिस्ट्री नहीं मानता, हाँ, कैसा ही हुआ था। नाटककार का काम होता है नाटकीयता पैदा। तो वो क्या होता है कि वो जब घूमते 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 जाते हैं तो उनको एक औरत दिखती है जो पूरी तरह रो रही होती है। और जैसे ही वो सम्राट अशोक को देखती है कि आया, और उसको पता चलता है कि यही वो है जिसने मेरे पति को और पूरे सेना को मारा है, देश को मारा है, तो सम्राट अशोक पूरा गुस्सा उतार देती है। उसके लंबे चौड़े डायलॉग्स लिखे थे मैंने कि तुमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, और मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। आखिरी डायलॉग उसका ये था। और वो तलवार खींचती है वहां से सैनिक अपने पति के से। जैसे ही वो तलवार खींचती है तो उतनी सारी कराह देखते हुए वो सम्राट अशोक तो पहले ही बिल्कुल इमोशनल हो चुका होता है। तो वो जब औरत उसको गाली दे रही थी तो वो उसको बड़ी गहराई से लगने लगी अपने में। तो बड़ा द्रवित हो जाता, बड़ा पीड़ित होता, और जैसे ही वो औरत तलवार खींचती कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तो सम्राट अशोक का जो सेनापति होता वो अपनी तलवार खींचता है इस औरत को मारने की। और सम्राट अशोक सामने खड़ा हो जाता और उसका तलवार रोक देता अपने सेनापति की, मार दे ये औरत मुझे। लेकिन वो औरत उस तलवार से खुद को मार के वहां अपनी आत्महत्या कर लेती है। और सम्राट अशोक का दुख दो गुना हो जाता है कि अरे बाप रे, मुझे अभी एहसास हो रहा था अपनी गलती का, और इसने तो खुद को मार के मुझे और बड़ा, मतलब उसमें मुक्ति का मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं तरीका, अब क्या किया जाए। वो जब वो बहुत मतलब दुखी हो जाता है, उसी वक्त अचानक से वो देखता है कि एक भिक्षु आ रहे हैं, भिक्षु समूह आ रहा है। वो लोगों को वो दवाई लगा रहा है, मरहम कर रहा है, बुद्धम शरणं गच्छामि चैंटिंग चल रही है। और वो शांति की आवाज अचानक से सम्राट अशोक को अपनी ओर खींच लाती है। और फिर उस भिक्षु के साथ सम्राट अशोक का संवाद जो होता है, उस संवाद के परिणाम से वो पूरी तरह शत प्रतिशत बौद्ध बन जाता है। तो ये नाटककार अलग अलग रूप में उसको कहानीकार लिख सकते हैं। अब एग्जैक्ट ऐसा हुआ था ये कौन जानता है। ये तो प्योरली मेरे दिमाग की कल्पना थी, मैंने ऐसा सीन क्रिएट किया, किसी ने वो रानी का कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तय है कि उस युद्ध के बाद वाकई उनका दिल जो था उसने झकझोर दिया, और उनको लगा कि भाई अब तो बहुत हुआ, अब कोई युद्ध वुद्ध नहीं, अब जन कल्याण करना है, धर्म प्रचार। तो लेखक के अपने अपने तरीके होते हैं। वो जिसने भी वो सम्राट अशोक के ऊपर जो फिल्म बनाई शाहरुख खान वाली, उसने मुझे बहुत दुखी किया है निजी रूप से।
इतनी शाहरुख घटिया खान का स्क्रिप्ट, इतनी ही, हाँ शाहरुख खान का ही प्रोडक्शन था वो। और वो उसके डायरेक्टर शायद अशोक मेहता थे। हाँ, अशोक मेहता शायद हाँ उसके वो थे, कैमरामैन थे या क्या थे पता नहीं। वो अशोक हाँ। सीवान कुछ थे शायद वो। तो वो जो भी था, लेकिन उसकी जितनी भी हम्म झलक देखी तो फिल्म देखने की इच्छा है। उसने पूरा ही यानी वो अशोक का बहुत यानी बहुत ही दुष्प्रचार कर दिया एकदम। दुष्प्रचार किया एकदम गलत तरीके से। हम्म वो कहा वो अशोक एक महान युद्ध महान महान सम्राट थे। शासक, मतलब जन कल्याण करने वाले, हम्म इतने बौद्धिक रूप से इतने सुलझे हुए व्यक्ति, हर हम्म रूप से, और उनको इस तरह से दिखाना अच्छा नहीं। और उनको कुछ अलग ही दिखा दिया उन्होंने वहां पर। हम्म, वही। जी, तो चलिए समय हो गया है, जी समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। जी सर। जी। आ, तो ठीक है, थैंक यू रत्नेश सर। जी, आ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, इतना अच्छा मार्गदर्शन आज भी हमको करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवालों का भी काफी अच्छा जवाब दिया है आपने। आ, आ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, ये जो जानकारी होती है वो और कहीं नहीं मिलती है, तो क्लास के द्वारा ही हमको, आपके अध्ययन के द्वारा ही हमको ये पता चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगेश भाई का, जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट किया है। अ, इसके अलावा पूजा का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने त्रिशरण पंचशील और विदायक पंचशील का उन्होंने पठन किया। अ, इसके अलावा आप सभी जो इस क्लास में सम्मिलित हैं, शुरुआत से बने हैं, और क्लास को नियमित रूप से आप सभी लोग अध्ययन में आते हैं, इस वजह से हम लोग इस क्लास को ले पाते हैं, और क्लास को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सभी का भी धन्यवाद करते हुए हम लोग यहाँ पर रुकना चाहेंगे। अगर कोई और सवाल होंगे या इसके ऊपर अगर कोई आपकी टिप्पणी होगी या कुछ सुझाव होगा, कुछ शेयर करना होगा, तो ग्रुप उसके लिए खुला है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो अभी हम धम्म पालन गाथा के साथ में आज के इस क्लास का हम लोग एंड करेंगे। तो सभी लोग फिर से हाथ जोड़ लीजिए। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासन धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं विच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सबे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं गय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु।
को नमो बुद्धाय और जय भीम। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।